वो नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि इतने-इतने नंबर्स कर लो, इतने कमेंट्स कर लो, इतनी ये चीज़ कर लो। होता क्या है? कुछ भी नहीं। दिस इज़ एक्चुअली द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट साइकोलॉजी। वो किसी एक पोस्ट पे हो सकता है 10,000 तक भी पहुँच जाए, बट इवेंचुअली बाकी पोस्टों पे उसकी बिल्कुल भी रीच नहीं है। कंटेंट मैंने उठाया है तो मुझे 2 चीज़ों का तो पता चल रहा है कि भई पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। पहली चीज़, दूसरा काम की बात है लेकिन कौन देखे? 99% पीपल जो कि जिन्होंने मुझे हायर किया, जिन्होंने मेरी सर्विसेज़ को या मेरी टीम को हायर किया, दे कम एंड टेल मी वन थिंग, योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ ब्रिलियंट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिस वेबिनार इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वेबिनार जो आपको कोई बंदा लिंक्डइन के ऊपर बताएगा कि लिंक्डइन पे ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, लिंक्डइन इसलिए होता है, आप पोस्टिंग करें लिंक्डइन के ऊपर, आपको ये मिल जाएगा, क्लाइंट मिल जाएगा। अगेन, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद लिंक्डइन तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जैसे आप लोग यूज़ करते हैं लिंक्डइन को, तो उस हिसाब से तो मैं 6-7 साल से लिंक्डइन को यूज़ कर रहा हूँ। कोई शक नहीं है इसमें। बट सिंस 2024 के मिड से लेके ये 2025 का एंड आ चुका हुआ है। इस 1.5 साल के पीरियड में मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, मेरे ख्याल से लोग अपवर्क पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जनरेट नहीं करते होंगे। एंड दैट रेवेन्यू इज़ आल्सो मोर देन $200,000। और वो सारा कुछ मैंने, ये आप लोग हैरान हो जाएँगे सुन के, ये सारा कुछ मैंने सिर्फ कंटेंट से जनरेट किया है। अब आप कहेंगे कंटेंट पे किस तरह से, कोई कंटेंट पे मैं कोई जो है ना मेरे को स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, नहीं, कंटेंट से मेरी ऑफर्स चल रही हैं, मैं वहीं से जनरेट करता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही सारी की सारी चीज़ें मैं इस पूरी वेबिनार में आज कवर करने वाला हूँ एक स्ट्रक्चर के साथ कि मैंने शुरू में क्या गलतियाँ की थी, फिर मैंने किस चीज़ को समझा, एंड जब मैंने एक चीज़ को समझ लिया तो उसको मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया अपने कंटेंट के अंदर, और उस कंटेंट को मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया अपनी सेल्स के अंदर। बिकॉज़ ये फ्लो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, यू विल नेवर गेट द आइडिया कि कंटेंट भी आपके लिए जो है ना इनबाउंड लीड्स लेके आ सकता है। बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही है। अगेन, आप में बहुत सारे लोग यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, मैं इस चीज़ पे जो है ना कायल हूँ कि आप सब जो है ना कुछ स्किल्स रखते होंगे अपने लिए। ठीक है? आप सबको पता होगा कि यार मुझे ये करना आता है, मैं डेवलपर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं कुछ ना कुछ हूँ। बिकॉज़ अगेन, मैं यहाँ पे कुछ स्किल नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे बेचना सिखा रहा हूँ उस स्किल को, राइट? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ करके आप उस स्किल से 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और बजाय इसके कि आपको किसी और के पास जाना पड़े, ये एक अकेली कम्युनिटी, एक अकेली स्कूल की कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी है कि आप उससे वो पैसा बना सकें। स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो चीज़ एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता दूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो गलतियाँ नहीं करनी, जो कि आई वुड से कि इसमें जो 3 से 4 बिगेस्ट लाइज़ हैं या मिथ्स हैं, जो लिंक्डइन के ऊपर, जिनके ऊपर हम लोग जो है ना, हर बंदा एक्टिंग कर रहा होता है। हर वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो लिंक्डइन पे लोगों को करते हुए देखते हैं, कहते हुए सुनते हैं, हम भी वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक सबसे पहली जो चीज़ है, जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, दैट इज़ वी नीड टू पोस्ट डेली ऑन लिंक्डइन। दैट इज़ द नंबर 1 मिथ ऑन लिंक्डइन। मैं कहूँगा कि लिंक्डइन के ऊपर जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि स्टार्ट पोस्टिंग डेली ऑन लिंक्डइन। और उससे होता क्या है? इट इज़ नॉट कि पोस्टिंग डेली करें या 1000 दफ़ा करें या 50,000 दफ़ा करें, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही लिंक्डइन को इससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग, आपके पास कंटेंट नहीं है एंड यू आर स्टिल पोस्टिंग अबाउट समथिंग। क्या? कि यार किसी का बिल्ली जो है ना उसने बच्चा दिया, तो आपको लग रहा है कि यार इसके बारे में मैं पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। आपको यही नहीं पता कि उस बिल्ली के बच्चे से किसी बंदे की ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, या आपकी प्रोफ़ाइल या आपकी अथॉरिटी में फ़र्क आ रहा है, कि आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ठीक है? उस बिल्ली के बच्चे के पैदा होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। आपकी एक ऑडियंस को फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने क्या अचीव किया, और वो अचीवमेंट अब आपकी ऑडियंस को किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है। यहाँ पे बहुत लोग जो है गलतियाँ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट उतना करें जितना आपके पास करने को है। जितनी वैल्यू आप अपनी मार्केट में दे सकते हैं, जितनी वैल्यू आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। बिकॉज़ अगेन एट द एंड ऑफ द डे उनको सिर्फ़ आप वो याद रह जाएँगे जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं। मैं अगर जानना चाहता हूँ कि भई आई एम बीस्ट ऑन अपवर्क, मैंने अपवर्क के ऊपर इतने सारे लोगों को इतना पैसा बना के दिया, देन पीपल नो मी कि यार ये बंदा अपवर्क के ऊपर जो वैल्यू देगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। ये बंदा अगर लिंक्डइन के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देगा, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिंक्डइन पे बहुत मैटर करता है। अदर देन दैट, अगर मैं आज जाके लोगों को बताना शुरू कर दूँ कि भई मैं एआई बहुत ज़बरदस्त चलाता हूँ, मेरे पास क्या प्रूफ है? मैं एआई में बहुत अच्छा हूँ, मैं एआई में ये करता हूँ। उस चीज़ की अथॉरिटी बनाने के लिए मुझे पूरा साल लग सकता है। 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी बनते-बनते टाइम लगता है। आप ओवर द नाइट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कंटेंट डालना शुरू कर दें और एक एक नीश के ऊपर बस कंटेंट डाली जाए, न्यूज़ या कोई भी चीज़, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू हैव योर ओन वॉइस। आपकी अपनी एक आवाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल शुड नो कि आप हैं कौन? फिर आप करते क्या हैं? आपका इम्पैक्ट क्या रहा है मार्केट के अंदर? उस इम्पैक्ट से लोगों को फ़ायदा कितना हुआ है? अब इन चारों चीज़ों को देखते हुए लोग आपको फ़ॉलो करेंगे, बिकॉज़ वो भी चाहते हैं कि आप करते क्या हैं? आपका इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट से लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, वो भी उन चारों चीज़ों का पार्ट बनना चाहेंगे। और यही चीज़ लोगों को मजबूर करती है कि वो आपके हर कंटेंट का वेट करें।
एंड जब वो वेट करेंगे दे विल बी मोर क्यूरियस, एंड वंस दे आर क्यूरियस दे विल ऑलवेज एंगेज विद योर कंटेंट, और आप जो भी वैल्यू उनको देना चाह रहे होंगे दे विल गेट दैट वैल्यू आफ्टर यू। अब मैं ना ये मिथ्स को कंप्लीट करता हूँ पहले, कि जो मिथ्स हैं जो हमें नहीं करनी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंटेंट को जो है ना इंपैक्टफुल बनाती हैं। तो अगर मैं मिथ पहली मैंने आपको बताई कि डेली पोस्ट करना, या दिन में 2 दिन पोस्ट करना, या वीक में 4-5 पोस्ट करना, जो नंबर है ना कि मैंने वीक में इतनी पोस्टिंग करनी है, दैट्स अ मिथ। आपका कोई मैट्रिक्स ये नहीं बात करता कि भाई इतनी पोस्टिंग करने से आपको जो है ना एल्गोरिथम सपोर्ट करता है। अगेन मेरा ये मानना है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने एक नहीं काफ़ी सारी प्रोफाइल्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, कि अगर आप ज़्यादा कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं, आई कैन वाउच कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को जो है ना एग्री करेंगे। आई वुड लव टू टेक योर थॉट्स ऑन दैट एज़ वेल, कि कितने लोग हैं जो ये मिथ फॉलो कर रहे हैं कि डेली पोस्ट करते हैं, एंड बाय द टाइम उनके कंटेंट की रीच कम होता जा रही है। अब उनकी कंटेंट की जो पहली रीच थी वो कम हो रही है। यू कैन कमेंट, यू कैन पोस्ट, ये अपना कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो डेली पोस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें यह था कि मैं पोस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, बट पहले जो रीच आती थी अब वो रीच नहीं आती है। आहिस्ता 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 उनकी रीच कम होती चली जा रही है। जरा कमेंट करें और मुझे बताएं कि यस मैं ये करता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे वजह क्या होती है, किस वजह से ये होता है कि आपकी जो रीच है वो, क्योंकि आप तो कंटेंट कर रहे हैं, आप तो वो सारी की सारी चीजें कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। आपने कहा लोगों ने कि यार कंटेंट करो, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा जो आपका फ्लो था रीच का वो कम हो गया। इतना कम हो गया कि अब आपकी पोस्ट जो है वो 100-200 इंप्रेशन से ऊपर जाती ही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि ये वाला इशू होता क्यों है। देखिए इवेंचुअली जब आप कंटेंट पोस्ट करने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, आपका एक एल्गोरिदम लिंक्डइन के सामने है, कि उसको पता है कि ये बंदा किस चीज़ के ऊपर है। कैसे पता चलेगा? आपने प्रोफाइल सेटअप की, आपने बताया कि मैं ये काम करता हूँ, आपने बताया कि मैं अब प्रोफाइल सेटअप को मैंने पूरा का पूरा लेक्चर पिछले वेबिनार में कवर कर लिया हुआ है। जो बंदे लेट हैं, जो बंदे न्यू हैं, जो हैं उन जो उन्होंने सुना वो तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, वो मेरे यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर्ली पूरा का पूरा वेबिनार पड़ा हुआ है कि आपकी प्रोफाइल आपने सेटअप कैसे करनी है लिंक्डइन के ऊपर, ताकि उसके बाद ये वाला काम शुरू होता है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी तो इस वेबिनार के बाद जाके वो चीज़ देख सकता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। तो व्हिच मीन्स कि अगर आपकी प्रोफाइल एक एल्गोरिदम पे एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर आपने सेटअप कर ली है, आपने लिंक्डइन को बता दिया कि मैं ये वाला काम करता हूँ। नाउ व्हाट इज़ दैट की क्राइटेरिया कि आपका जो कंटेंट है वो काम करेगा? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझाऊँगा एंड यू विल गेट द आइडिया कि जो लोग हैं वो क्यों अपनी नीश से निकलकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो रीच है वो किसी एक पोस्ट पे हो सकता है 10,000 तक भी पहुंच जाए, बट इवेंचुअली बाकी पोस्टों पे उसकी बिल्कुल भी रीच नहीं है। हो सकता है वो 10,000 वाली जो रीच आई है वो कोई कंट्रोवर्सी थी, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, छेड़ दी, जिसमें कोई ना कोई ऐसी कोई हरकत हो गई जिसकी वजह से कंटेंट तो वायरल हो गया, बट इवेंचुअली उसका उसको फायदा नहीं है, ना फॉलोअर्स आ रहे हैं, ना ही लोग उसको अथॉरिटेटिव मांग रहे हैं, ना ही उससे उसको सेल्स आ रही है। बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? फॉलोअर्स, हमें क्या चाहिए? पैसे, हमें क्या चाहिए? अथॉरिटी इन कंटेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कंटेंट डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि भाई कंटेंट डालते जाओ, खुद ब खुद फॉलोअर्स आ जाएंगे, खुद ब खुद पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। यू हैव टू हैव अ वेरी सर्टेन नीश, यू हैव टू हैव अ वेरी सर्टेन टॉपिक टू टॉक अबाउट, एंड उसमें आपकी अथॉरिटी हो। व्हेन आई से कि अपवर्क के ऊपर इतने एड्स ऐसे रन करेंगे, यू कैन मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, तो मेरे उसके पीछे बैक करने के लिए डाटा होता है, एंड दैट डाटा इज माय अथॉरिटी, दैट एक्सपेरिमेंट्स आर माय अथॉरिटी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपनी नीश में जो जो काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट करते आए हैं, शॉपिफाई पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग कुछ भी करते हैं, यू नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, राइट? अब उसके ऊपर आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है अपने कंटेंट के थ्रू। जो कि लोग गलत किया करते हैं कि लोग कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं एजुकेशनल। यू कैन नॉट पोस्ट एजुकेशनल कंटेंट, लिंक्डइन एजुकेशनल कंटेंट का जगह नहीं है। और इवन कभी लिंक्डइन बनाया ही नहीं गया था कंटेंट के लिए। लिंक्डइन इनिशियली बनाया गया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर। यहीं मैं आ जाता हूं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, विच इज फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन एंड थर्ड डिग्री कनेक्शन। फर्स्ट कनेक्शन का मतलब है कि एग्जांपल से बताऊंगा, दिस गाय इज योर फ्रेंड, यू नो देम डायरेक्टली। फर्स्ट कनेक्शन का मतलब ये है कि either this guy works in your office, either this guy is actually some of your friend or some of your key connection जिनको आप जानते हो। तो फर्स्ट का मतलब है कि पहला कनेक्शन जिनके साथ डायरेक्ट हो, डायरेक्ट कनेक्शन जिसे हम कहते हो, दैट इज फर्स्ट कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन क्या होता है? म्यूचुअल कनेक्शन, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। फेसबुक पे होता था ना कि म्यूचुअल कनेक्शंस होते थे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कनेक्शन। कि फेसबुक पे होता है कि दिस गाय इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, व्हिच मींस कि हमें सजेशन आ रही होती थी कि इस बंदे से आपने कनेक्ट होना है, क्या आप इस बंदे को जानते हो? क्यों? क्योंकि ये बंदा आपके इस दोस्त को जानता है जिसके साथ कनेक्टेड हो। अब आपका फर्स्ट कनेक्शन इस बंदे के साथ कनेक्टेड है, आप जो हो यहाँ पे खड़े हो,
दिस इज योर फर्स्ट कनेक्शन, दिस इज योर सेकंड कनेक्शन। तो फर्स्ट कनेक्शन जो है आपका, आप इसके दोस्त हो, राइट, आप इसको पर्सनली जानते हो, बट आप इसको नहीं जानते जो ये वाला यहाँ पे है। तो उसका मतलब ये इसका दोस्त है, ये इसके साथ फर्स्ट कनेक्शन में है। अब अगर आपने इससे कनेक्ट होना है तो दोनों के पास जो ब्रिज है वो ये वाला है कि यार ये बंदा आपको जानता है, मैंने आपको देखा और आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, या फिर आप इसको ऑलरेडी जानते थे लेकिन कनेक्टेड नहीं थे, लिंक्डइन ने सजेशन दे दी, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। तो सेकंड कनेक्शन कौन है? जो आपका म्यूचुअल कनेक्शन है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड कनेक्शन। थर्ड कनेक्शन वो होता है जिस ये सर्कल से बाहर है, ना आप उसको जानते हैं, मतलब ये ना आपका सेकंड कनेक्शन उसको जानता है ना आप उसको जानते हैं। आपका सर्कल में जितने आपके सेकंड कनेक्शन है, लेट्स से आपके पास तकरीबन 1000 कनेक्शन है, ठीक है, और 1000 के आगे उन सबके और इतने सारे जो है ना कनेक्शन है, लेट्स से लाखों में कनेक्शन है, बट देयर इज अ गाय जो आप पूरे सर्कल में किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। सो लेट्स से समबडी इज लिविंग इन अफ्रीका, somebody is living in USA, somebody is living in UK, they don't know you guys, they don't know the circle of yours, उनका कोई कनेक्शन आपके साथ सेटअप नहीं हुआ हुआ, that is third connection। एंड पाकिस्तान में बैठे हुए मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू टारगेट थर्ड डिग्री कनेक्शन पीपल, जो कि हम आउटरीच और लिंक्डइन से करते हैं। दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन, दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो गोल, जिन लोगों को हमने टारगेट करना होता है अपने कंटेंट से। वो कैसे होगा? अब आपका कंटेंट तो यार आपका फर्स्ट डिग्री कनेक्शन तक जा रहा है तो वो देख भी नहीं रहे, फिर आप कह रहे हो जी सेकंड कनेक्शन, जो कि आपके कनेक्शन की कनेक्शन है, जब आप कोई लाइक या कमेंट करेगा तब जाके वो देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर आपकी फर्स्ट कनेक्शन से एंगेजमेंट नहीं निकल रही ना, तो सेकंड कनेक्शन तक नहीं पहुंचेगी। और अगर सेकंड कनेक्शन से एंगेजमेंट नहीं निकल रही, जो प्रॉपर एंगेजमेंट हम चाहते हैं कि यार हमारा जो हमारी पोस्ट को देखे, हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट, हमारा एंगेजमेंट रेट, हमारा एंगेजमेंट रेट अच्छा हो, अच्छे से मतलब ये होता है कि 10%, 9%, 10%, अबव 5% इज गुड। जिसका जितना अच्छा एंगेजमेंट रेट होगा, लिंक्डइन का एल्गोरिदम उसको उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा एंड उसको सजेस्टेड रील्स में, सजेस्टेड कंटेंट में, सजेस्टेड पोस्ट में लेकर जाएगा, और वहां से वो लोग जो है थर्ड करेक्शन जो लोग हैं वो आपको देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? अब उसका भी कुछ एक पूरा एल्गोरिदम है। कैसा एल्गोरिदम है? जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, लेट्स से आप शॉपिफाई पे बात कर रहे हो, आप शॉपिफाई की नीश में आपने अथॉरिटी बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, आप बड़ा अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हो, यू टेल पीपल की शॉपिफाई पे क्या काम नहीं करता, शॉपिफाई पे क्या चीजें गलत हो रही हैं, और मैंने शॉपिफाई पे क्या एक्सपर्टीज हासिल की, और मैं लोगों को शॉपिफाई पे किस तरह से हेल्प आउट कर रहा हूं, और मेरे कंटेंट से लोगों को शॉपिफाई पे क्या फायदा हो रहा है, जो मैं लिंक्डइन पे करता हूं। आई एम टेलिंग पीपल कि यार दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड दिस इज हाउ इट हेल्प मेनी पीपल एंड आई कैन शेयर विद यू ऑल, और मैं आपको इस तरह से चीजें शेयर कर सकता हूं एंड मैं बाकी लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूं उससे। लेकिन दिस इज एक्चुअली स्टेइंग इन योर इकोसिस्टम, फर्स्ट और सेकंड डिग्री कनेक्शन के अंदर अंदर, बाहर नहीं जा रहा था। अब जब वो बाहर गया, जब वो सजेस्टेड में गया, तो लिंक्डइन के पास जब वो पहुंचेगी ना, रील या पोस्ट या व्हाटएवर, रील से मेरे इंस्टाग्राम पे फंसा हूं, जब वो आपका कनेक्ट, वो आपका जो सजेस्टेड कंटेंट है, जब वो पहुंचेगा किसी थर्ड कनेक्शन के पास, वो टॉपिक सेम पे वो बंदा ना फोकस्ड है, वो उसी तरह के टॉपिक्स को लाइक करता है, वो इसी तरह टॉपिक के ऊपर जो है ना उसकी प्रोफाइल है, उसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो कंटेंट कंज्यूम करता है, उसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर वो जाके एंगेज होता है। अब लिंक्डइन ने उस बंदे को वो चीज दिखाना शुरू कर दी। उसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंटेंट जो है वो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कनेक्शन तक बड़ा स्टेबल लेके पहुंच रहा है। नाउ यू आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड इंप्रेशन एंड एंगेजमेंट रेट। और ये कैसे पॉसिबल होता है? मैंने तकरीबन ना एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर 10 लाख यूनिक लोगों तक मेरा कंटेंट गया है। 10 लाख, 1 मिलियन यूनिक लोगों तक, व्हिच मींस कि जितने लोगों को मैं जानता हूं, जो कि जिनको लेट्स से मैं जानता हूं या नहीं जानता, व्हाटएवर, भाई 27 लाख, 27 नहीं, हाँ 27 लाख लोगों तक टोटल मेरा कंटेंट गया है, या 28 लाख लोग थे, और उसमें से 10 लाख लोग वो थे जो न्यू लोग थे, जिनको मैं कभी ना जानता था ना वो मुझे जानते थे। दे हैव एक्चुअली फाउंड माय कंटेंट थ्रू लिंक्डइन। सजेस्टेड में से आ सकते हैं, सेकंड डिग्री कनेक्शंस हो सकते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको बिल्कुल भी मैं नहीं जानता था, और वो कहीं से मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। एंड जिसकी वजह से मैंने अपना जब अपना निकाला ना, अपना CTR और सारा कुछ निकाला, तो मुझे पता चला कि मेरा CTR 10% था, मेरा एंगेजमेंट रेट 10% था, और उसकी वजह से मेरे जो ये एल्गोरिदम है ये बहुत तेज काम कर रहे थे। यू हैव टू नो द सिस्टम, यू हैव टू नो कि आपके नंबर्स कैसे काम कर रहे हैं। यू कैन नॉट गो अहेड एंड आप जाके मार्केट में कहें जी मैं कंटेंट डालता हूं, बस मेरा कंटेंट बगैर देखे चल रहा है। You have to understand every single metrics of your content, every single metrics, कि भाई content में कौन लोग engage हो रहे हैं, what kind of people are liking my content, what kind of people are engaging with my content, are they CEOs, are they general or normal people, or are they the people जो कि बिल्कुल भी स्टार्ट ले रहे हैं, उनके एज ग्रुप्स क्या हैं। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, जब आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, स्पेशली जब आप एड्स रन करने जाते हो, तो एड्स पे भी आपको एक आइडिया दे देते हैं। मैंने ना अपने इस कंटेंट को ना ऐसे नहीं इंजीनियर कर लिया,
कि भी मैंने कंटेंट चलाया और मैंने 30,000 32,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए, बस मेरा रातों रात टाइम लगा है, समझने में टाइम लगा है कि मेरे लोगों को ना क्या चीज चाहिए। मैं भी उसके बारे में बात करता हूँ कि मैंने मैंने पूरा कंटेंट क्राफ्ट कैसे करना शुरू किया, वो जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। बट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, कि ये बेसिक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अंडरस्टैंड करना कि एल्गो कैसे काम करता है, अंडरस्टैंड करना कि जो मिथ्स हैं वो गलत हैं और आपने उन चीजों को कवर अप करके खुद अपनी एक अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है, ताकि इवेंचुअली व्हेन यू आर लॉन्चिंग समथिंग, व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ कंटेंट, कुछ भी, नाउ यू हैव द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द मार्केट, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वैल्यू देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगेन देयर आर मेनी पीपल इन दिस मार्केट जो कि कंटेंट से CTS भी चलाते हैं, दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड मे बी दे आर डूइंग बेटर देन मेनी पीपल, बट स्टिल वो एक अरसे के लिए करते हैं, देन उनका वो कंटेंट फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका कंटेंट, आपने भी बहुत सारे ऐसे फेसेस देखे होंगे जो एक महीने के लिए आपको लगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त कंटेंट कर रहे हैं, बट सडनली दे आर गॉन। क्यों? उनके पास कंटेंट पोस्ट करने को खत्म हो गया। मैंने अभी आपसे कहा ना कि इफ यू डोंट हैव एनी कंटेंट टू पोस्ट, आप नहीं करो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंटेंट निकालना नहीं है। कंटेंट निकालना है। कंटेंट कैसे निकलेगा? आपकी केस स्टडीज, आपका डाटा, आपकी मेहनत, आप अपनी हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखो, आपका काम कंटिन्यू रहे, डेली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहेगा जो बताने लायक है, जो कुछ ना कुछ करने लायक है। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी लाइफस्टाइल में से कॉफी पीते हुए बताते हैं कि आज मैंने जो कॉफी पी ना बड़े मजे की थी, और इस कॉफी से मुझे याद आ गया चीज है ना, आप लोगों को मैंने कुछ चीज बतानी है, कुछ भी वो लोग करते हैं। लेकिन अगेन इफ इट इज नॉट, ये हो सकता है इट इज नॉट अ बैड कंटेंट, कर सकते हो, बट इट शुड क्रिएट अ ब्रिज टू योर ऑडियंस कि वो आपके कंटेंट को क्यों पढ़े एंड तक, एंड उससे उनको क्या वैल्यू मिलेगी। बिकॉज इफ यू हैव वेस्टेड समवन्स टाइम, लेट्स से 1 मिनट 2 मिनट की रीड आपने की और आपने उसका टाइम वेस्ट किया, वो एक दफा पढ़ेगा, वो दो दफा पढ़ेगा, वो तीसरी दफा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका एक लॉयल ऑडियंस आपने खो दिया जस्ट बिकॉज यू वर पोस्टिंग शिट। और अभी बहुत सारे आप लोगों ने ऐसी बात की कि हम कंटेंट डाल रहे थे एंड आवर कंटेंट इज नॉट वर्किंग एज इट वाज वर्किंग बिफोर। क्यों ऐसा हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि जब पहले आपने कंटेंट डालना शुरू किया, उनको लगा कि ये बंदा अच्छी बात करता है, बट उन्होंने एक दो पोस्ट देखी, फिर उनकी आपकी क्वालिटी गिरना शुरू हो गई, बिकॉज यू वर जस्ट लाइक ट्राइंग टू पोस्ट कंटेंट, और जिसकी वजह से सारा का सारा फनल आपका खराब हो गया। एंड दिस इज व्हाई यू लॉस्ट द ऑडियंस जो आपके साथ शुरू में आई, उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, एंड नाउ दे डू नॉट लाइक योर कंटेंट। ये होता है और ये सबके साथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ऑडियंस के ट्रेंड्स, उनके लाइकिंग्स, क्या चीज उनको पसंद है क्या नहीं पसंद, इन सब का आइडिया होना चाहिए। आपकी कंटेंट उनको किस तरह से मोटिवेट करेगा, किस तरह से आप उनको मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो, ये सब की सब चीजें आपके पास होनी चाहिए हर वक्त। हर नीश का, अपनी नीश का आपको पता है, मुझसे बेहतर पता होगा सबको अपनी अपनी चीज का। हर बंदे को पता है क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती। तो इफ यू थिंक ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ या मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो यू कैन टेल मी कि नहीं साहब मुझे नहीं पता मेरी नीश में लोग क्या सोचते हैं। अगर नहीं पता तो इट मीन्स कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है फिर। आपको अपनी नीश के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दो साइड की ऑडियंस होती है ना, मैंने लास्ट वेबिनार में भी कवर किया था। एक ऑडियंस वो है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ फ्री में कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो आपसे फायदा उठा रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स का, आपकी जीता डाटा का। आपने उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है। आप उनको वैल्यू उतनी दो जितनी ज्यादा आप दे सकते हो। उनकी वजह से द पीपल हु हैव द मनी इन देयर पॉकेट्स, दे विल कम टू यू एंड दे विल एक्चुअली लिसन टू योर वॉइसेस कि यार आप क्या कहना चाह रहे थे। आई हैव हर्ड कि आप ये बात कर रहे हो, नाउ आई वांट टू नो कि आप किस तरह से मुझे भी हेल्प आउट कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मेरी कंपनी है, एजेंसी है, मेरे पास टाइम कम होता है। आई कैन नॉट वेट फॉर योर कंटेंट, आई कैन नॉट वेट फॉर योर गाइडेंस, सारा कुछ। कम, ब्रिंग योर टीम, हेल्प मी, दैट्स इट। और वही होता है, इट यू शुड हैव अ फनल। मैं इसके बारे में पूरा बताता हूँ कि फनल कैसे बनी, सारा कुछ कैसे बना। बट अपने एटलीस्ट मैंने कुछ चीजें कवर अप की हैं, जिनमें से पहला कि यार डेली कमेंट, डेली पोस्टिंग करना क्या चीज है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात की। एंड देन मैंने बात बताई कि जो कंटेंट है वो आपका कितना हेल्पफुल है, अगर नहीं है तो उसका लॉन्ग टर्म में कोई इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। इवेंचुअली आपके कंटेंट की जो मैट्रिक्स है वो डाउन होंगे। उसके बाद अगेन हमने इस चीज के बारे में बात की कि लोग आपके कंटेंट को क्यों स्क्रॉल कर जाते हैं, बिकॉज वही लोग पहले आपकी कंटेंट को लाइक भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे। नाउ यू आर पोस्टिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बिल्कुल सेम चीज। यू आर नॉट चेंजिंग योर कंटेंट, यू आर नॉट चेंजिंग योर सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट अगर आप रखना भी चाहते हो तो द आइडिया बिहाइंड इट इज सेम। तो लोग बोर हो गए हैं वो देख देख के, दे डोंट वांट टू सी द सेम थिंग। जैसे कि हम बात करते हैं ना इंडियन ड्रामास की, अब पाकिस्तानी इंडियन ड्रामास बहुत कम देखते हैं, मे भी कुछ लोग देखते हैं, बट क्या होता है कि वही एक ही सीन में उन्होंने पूरा का पूरा एपिसोड गुजार दिया होता है, विच मीन्स कि आपकी लाइफस्टाइल एक जगह पे स्टक हो गई है, यू नॉट एक्चुअली ग्रोइंग।
और जो लोग आपको फॉलो कर रहे थे दे डू नॉट गेट एनी सॉलिड हेल्प फ्रॉम यू। अब वो जो वो एक दफा उन्होंने ले ली वो ले ली, अब कॉन्टिन्यूसली दे नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू। सो इट मीन्स कि मैं अगर आपको आज एक ही चीज पे बताना शुरू कर दूं कि अपर के प्रपोजल ऐसे लिखते हैं, अपर के प्रपोजल ऐसे लिखते हैं, हम कमिंग अगेन एंड अगेन पूरा साल आपको मैं सिर्फ यही बात बताता रहूं, आप लोग मुझसे बोर नहीं हो जाएंगे? आप लोग कहेंगे नहीं यार ये क्या है यार, एक ही चीज बताई जा रहा है, ये तो समझ आ गई है ना, आगे चलो यार। ठीक है, मैं 5 दफा बताऊंगा, मैं 7 दफा बताऊंगा, मैं 10 दफा बताऊंगा, ताकि जितने लोग जो रह गए थे सुनने वाले उन तक पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन मैं इतनी दफा बताऊंगा जितनी दफा मुझे लगा था कि मेरी ऑडियंस तक ये बात नहीं पहुंची। जब मुझे लगा कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस कवर हो गई है और ये कंटेंट सेव हो गया है, मेरी ऑडियंस कभी भी जाके इसको देख सकती है, नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये जो ये आपकी जो आपका माइंडसेट है एक्चुअली हेल्प योर ऑडियंस, ताकि आप उनका टाइम जाया ना करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस इज एक्चुअली द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट साइकोलॉजी। जब आपके सामने ये चीज समझ में आ जाती है ना, देन यू बिकेम रेस्पॉन्सिबल। नाउ वंस यू हैव बिकेम रिस्पॉन्सिबल, आगे का जो प्रोसेस जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ना, आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ तक मैंने कुछ चीजें कवर की, जिनमें मैंने एक बताया कि कंटेंट साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, एल्गोरिदम कैसे काम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस किस तरह से काम करते हैं, कंटेंट डेली डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, कंटेंट डालने से पहले क्या सोचना चाहिए। मैं एक दो कमेंट से मैं वो ले लूँ, हाउ वी कैन चेक आवर सीटीआर ऑन लिंक्डइन। यार सीटीआर काउंट करना आसान है ना, आपने इंप्रेशन लिए, ठीक है, साथ में अपनी एंगेजमेंट देखी कि कितने लाइक्स हैं और कितने कमेंट्स हैं, आपने उनका वो निकाल लिया और कैलकुलेट कर लिया कि सीटीआर कितना बना है। तो आपने कहा था कि हम अपनी नीश के एक्सपर्ट होने चाहिए, बट व्हाट फॉर स्टूडेंट्स? उबैद, द स्टूडेंट्स जो बंदा भी अगर आप आज शुरू कर रहे हो कुछ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ स्टूडेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू शुड नो वन स्किल, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी से। और ये सही है, एक स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है जो कि आप किसी को बेच सको। देखो अगेन, इफ यू आर स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टूडेंट बन के अगले बंदे को जो है ना स्कैम करना है, राइट? यू हैव टू सेल समथिंग, यू हैव टू नो समथिंग जिसके पैसे आप ले सको। इट कैन बी कॉपी राइटिंग, इट कैन बी कंटेंट राइटिंग, इट कैन बी वीडियो एडिटिंग, इट कैन बी थंबनेल, कुछ भी, कोई भी चीज, एक चीज जो आप सीखो, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, देर आर मेनी स्किल्स जो कि आप इतने टाइम पीरियड में सीख सकते हो। नाउ कम बैक टू द लिंक्डइन एंड स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट योर practices, your expertise, how you are helping people, and do। और शुरू-शुरू में मैंने भी फ्री में काम किया लोगों के लिए, बहुत कम पैसों में काम किया होगा। हमने भी 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर पे प्रोजेक्ट किए होंगे, जस्ट बिकॉज़ हम न्यू थे, हमें नहीं पता था मार्केट कैसे काम करती है। और आज हम ऐसे किसी क्लाइंट से बात करते भी नज़र नहीं आते जो 5 से 10,000 डॉलर से नीचे कोई चीज़ दे रहा हो। हमें पता है कि 5-10,000 डॉलर से नीचे वाले से तो बात भी नहीं करनी है, बिकॉज़ वी नो कि आज हम इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि ये वर्थ हमारी है, इससे नीचे हम नहीं जाएँगे। एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क। और आई थिंक एज़ अ स्टूडेंट, अगर आप एक ऐसे स्टेज पे हो, आज आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि ये आपके लिए शायद ज़िंदगी की मोस्ट लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो सकती है, कि यू विल नो कि भई मेरी स्किल सीखने के बाद मेरी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने किन लोगों से कैसे बात करनी है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आई बिलीव दैट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन ऑन लिंक्डइन प्रो employ a strategy of posting large pictures of themselves without short text, with tends to garner more engagement than post। देखिए साद मीन, मेरा मैं जब कंटेंट मेरा कंटेंट जब काम नहीं करता था ना, मुझे भी ये लगता था यार ये लड़कियां के जो है ना वो पिक्चर लगाती हैं, उनके इतने इतने जो है ना इंप्रेशन आ जाते हैं, बट फॉर व्हाट? आस्क देम, गो टू देम और पूछे उनसे, यू बीबी, यू हैव लेट्स से 1 लाख फॉलोअर्स, बीबी यू हैव लेट्स से 10 मिलियन इंप्रेशंस, बीबी यू हैव दिस मेनी कमेंट्स और सारा कुछ, फॉर व्हाट? क्या वो पैसे दे रहे हैं? क्या वो आपसे कुछ ले रहे हैं? क्या वो आपके साथ काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने आपको रेवेन्यू दिया है? नथिंग, जीरो। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 500 लोग भी काम के लोग इंप्रेशन दे रहे हैं एंड काम के लोग आपसे एंगेज हो रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग यू देयर होल जर्नी इनटू मनी मेकिंग मशीन, तो इसका मतलब है कि वो बीबियां जो मर्जी करती रहें, वो जितना मर्जी आपको जो है ना तस्वीरें डालती रहें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो करती रहेंगी। वो इंस्टाग्राम की तरह और यूट्यूब की तरह लेन को समझती हैं एंड दे आर वेस्टिंग टाइम, अपना भी और लोगों का भी। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, अपनी पिक्चर लगाना बुरा नहीं है, अपनी पिक्चर विदाउट अ मैसेज, विदाउट अ प्रॉपर फनल, ये गलत है, लिंक्डइन इस चीज के लिए नहीं बना हुआ। तो समझ आइए सबको कि किन तरह से कंटेंट डिफरेंट प्ले करता है। सो यू कैन गो टू एनी अदर पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, सारा कुछ वो आपको हजार बातें बताएगा, दे विल गिव यू कॉपी पेस्टेड रूल्स, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। भाई देखो यार, एक बंदा नहीं लाखों बंदे सुनते हैं उस पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट को, मेरी इतनी बड़ी फैन बेस नहीं होगी, उनकी बहुत बड़ी होगी, एंड दे आर सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक नहीं, हजारों लोग एक ही बात कर रहे हैं और करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उनको, और वो वही चीजें बार बार कर रहे हैं। इसकी वजह से आपने पता नहीं रियलाइज किया या नहीं किया, 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट इतना गंदा हो गया कि हमारा पढ़ने का दिल भी नहीं करता।
दिल ही नहीं करता ये बंदे की पोस्ट करें, क्योंकि पोस्ट पढ़ने से पहले समझ आ जाता है ये बंदे ने क्या कमेंट, कि बंदे ने क्या पोस्ट की हुई है। पढ़ने से पहले, इवन हम देखते भी हैं ना, उससे पहले दूर से नजर आ जाती है ये बंदे ने क्या पोस्ट की हुई है। गलत है, मजा नहीं आ रहा, इसका कोई फायदा नहीं है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आप कभी भी उस पोस्ट से एंगेज नहीं होते। कौन होता है एंगेज? सिर्फ वही लोग एंगेज होते हैं जिनको लगता है बस हमने तो आज 50 कमेंट्स करने हैं, हमने तो आज जो है ना एक पोस्ट करनी है, हमने तो जो है ना इतने लोगों से कमेंटिंग करनी है, इतने लोगों को आउटरीच करनी है, बस ये हमारा गोल है। और बस वही करते रहते हैं। वो नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि इतने इतने नंबर्स कर लो, इतने कमेंट्स कर लो, इतनी ये चीज कर लो। होता क्या है? कुछ भी नहीं। 2 साल, इतने ऐसे लोग हैं मुझसे पूछने में कहा है सामा, हम 3-3 साल से कंटेंट कर रहे हैं, हमने आज तक एक भी क्लाइंट नहीं पकड़ा। रेगुलर, रेगुलर पोस्टिंग, रेगुलर कमेंट्स, सब कुछ रेगुलर करना है, हमने एक भी क्लाइंट नहीं पकड़ा आज तक। एक क्लाइंट का हमने $100 भी नहीं कमाया आज तक। आउटरीच भी किया, सब कुछ किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो गेम प्लान है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग मिरेकल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये वो चीजें नहीं है जो मैं किसी एक पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट जो जिसने सिर्फ विदाउट पैसे कमाए, या लिनन पे लिनन बेचना जिसे कहते हैं, लिनन पे एक ऐसी चीज बेचना, या वो सिर्फ सबको जो है ना एक मक्खन या लगा लगा के वो स्कैम किए जा रहा है। दिस इज द केस जहाँ पे हम लोगों ने जेन्युइन क्लाइंट्स पकड़े हैं। पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, श्रीलंका क्या, बांग्लादेश क्या, यूएस का, यूके क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, हर कोने से पकड़े हैं, कंटेंट से पकड़े हैं। और एक प्रोफाइल पे नहीं, मल्टीपल प्रोफाइल्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो तय है कि जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, दे ब्रिंग अस द मनी। अगर हमारे इंप्रेशन कम भी होंगे, पैसे फिर भी आ रहे हैं। हाउ टू टारगेट योर स्पेसिफिक नीश ऑडियंस? देखें यासिर, जो ऑडियंस है ना आपकी, अब आप देखें, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर और आप काम करते हो मन स्टैक के अंदर, ठीक है। अब आप कहते हो मैंने कंटेंट डालना है, एंड आई वांट टू, एक कंटेंट डालने, दो चीजें होंगी कंटेंट में। कंटेंट डालने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक आपकी एक गोल है ना कि मैं कंटेंट डालूं सो दैट आई कैन मेक दिस मनी, बिकॉज मेरे मेरे पास ये है बेचने के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल लेते हैं, या मैंने ना अगले 6 महीनों में $50,000 कमाना है, ठीक है। और 6 महीनों में $50,000 कमाना है, इसका मतलब है कि मुझे 8-9 हज़ार पर मंथ कमाना पड़ेगा, एवरेज है। और मेरी ये नीश है। मेरी नीश क्या है कि मैं मन स्टैक का डेवलपर हूँ, ठीक है भाई, मन स्टैक का डेवलपर हूँ, मैंने $50,000 कमाने हैं, मैं किस तरह से कमा सकता हूँ? अब आ जाते हैं अपने किस तरह से कमाने की तरफ। अब आपने देखना कि मेरी ऑफर क्या होगी, कि जो मन स्टैक की, तो देखो मन स्टैक की हायरिंग तो पूरे पाकिस्तान में हो रही होगी, दुनिया में भी हो रही है, हर जगह भी हो रही है। कोई ना कोई बंदा हायर कर ही रहा है, पैसे भी दे रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है। अब आपने ये देखना है सबसे पहले कि हाउ टू साउंड यूनिक एंड अथॉरिटेटिव इन दिस डोमेन। कि एज अ डेवलपर मैं क्या अपनी प्रोडक्ट्स बना के, क्या मैं अपनी आइडियाज शेयर करके, क्या मैं अपनी एक्सपर्टीज शेयर करके, क्या मैं अपने आप को बाकियों से डिफरेंट साउंड करवा के, क्या मैं मर्ज टैग के अंदर इन्वेंशंस करके, ऐसी कौन सी चीजें जो कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है। आई एम ऑन टॉप ऑफ एवरीबडी। आई एम टॉप 0.1% डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर जो इस नीश में है, और वो मैं बता रहा हूँ लोगों को, और मैं करके दिखा रहा हूँ लोगों को, और लोगों को ये यकीन होता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि दिस गाय इज द बेस्ट। तो कल को मन स्टैक के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर या जो भी आपका डोमेन है, उसमें कोई चेंज आता है, कोई मसला आता है, कुछ भी आता है, यू आर द फर्स्ट वन जो लोग आपकी तरफ देखेंगे कि यार इस बंदे ने क्या बात की है इस बारे में, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस नीश। जैसे कोई होता है ना, किसी हम एंकर को देखते हैं या किसी बंदे को देखते हैं कि उसने क्या ट्वीट की है, गजा पे कोई मसला हुआ है तो फलाने बंदे की ट्वीट का वेट करें कि वो क्या कहेगा इस बारे में। ट्रंप के कोई मसला हुआ है तो ट्रंप ने क्या ट्वीट की है, ठीक है। इलॉन मस्क के बारे में किसी ने कोई बात की है तो वो जवाब का वेट करने की किसने क्या बात की है, व्हाटएवर। ये अथॉरिटी बन जाती है आपकी कि इस बंदे ने इस पहलू के ऊपर, इस मौके के ऊपर, इस चीज के ऊपर क्या बात की है। अब पर कोई मसला आया हुआ है, अब पर कोई इशू आ रहा है, मे बी आई पोस्ट ऑन दैट कि अब पर काइंडली वेट करें, अब पर कोई जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, या अब पर की डाटा चेंज हो चुका है, अब पर एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, लिंक्डइन का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, अब लिंक्डइन यहाँ पर कैसे काम नहीं करते, यू कैन नॉट डू दिस और दैट। ये मेरी अथॉरिटी है, सेम आपकी अथॉरिटी है। तो वंस पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग यू, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यू, योर अथॉरिटी विल गो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। अब आप बाकी सब डेवलपर से बहुत मुख्तलिफ है। नाउ यू हैव टू क्रिएट एन ऑफर। ऑफर क्या है? either you create MVPs, either you actually give someone the people जो कि काम कर सके उनकी किसी एप्लीकेशन पे। आप लेट्स से 3-4 बंदे मिलकर आप जो है ना हायर करवाते हो, लेट स्टाफ ऑगमेंटेशन हो सकती है। आप खुद भी डेवलपर और आपने उनके इंटरव्यूज लिए और साथ 2-4 बंदों को लगाया और आपने सेटअप करवा दिया, या फिर आपको यार मुझे एक बहुत बड़ी जॉब सिक्योर करनी है, राइट। आप बहुत बड़ी जॉब सिक्योर करने के लिए आप कहते हैं मुझे लेट्स से 2 से 3 महीनों में अपना कंटेंट डाला, सारा कुछ डाला, एंड नाउ यू हैव क्रिएटेड एन ऑरा ऑन लिंक्डइन, जिसकी वजह से आप जाके रिक्रूटमेंट कंपनीज को जाके आप अप्रोच कर रहे हो, एंड व्हेंस दे सी योर प्रोफाइल, आप एड्स चला सकते हो, आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो। एड्स बहुत सस्ते चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर। व्हेंस दे आर, जब वो जो आपकी इस को जो भी आपका कंटेंट है, जब अथॉरिटी बन जाती है, बहुत सस्ते हो जाते हैं। अगर आप उनको विदाउट सीटीए चला रहे हो, अगर आप उनको किसी और पेज पे लैंड नहीं करवा रहे,
वो बहुत सस्ते हैं एंड आई हैव विटनेस्ड इट और मैंने उनसे ठीक-ठाक फ़ायदा उठाया है। अब मैं एड्स में क्यों कह रहा हूँ, एड्स मैंने अभी पिछले 2 महीनों में शुरू किए हैं। पिछले पूरा साल मैं नहीं एड्स नहीं करता था। मुझे आइडिया हुआ कि एड से जो काम मेरा मिसिंग था, मैंने वो भी किया। तो देयर आर मेनी वेज़ कि जब आप नीश बनाते हो, अपनी ऑफर डिज़ाइन करते हो, सारा कुछ करते हो, यू गेट टू नो कि ये तरीकाकार है कि मैं अपनी इस पूरी की पूरी गेम प्लान को लोगों के सामने ऐसे रखूँगा, एक ऑफर बनाऊँगा और उनके लिए मैं एक चीज़ लेकर जाऊँगा, प्लेट पे रखूँगा ताकि फ्री वाली ऑडियंस को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना कि मैं कंटेंट दे रहा हूँ। जो पेड ऑडियंस है, वो मुझसे बात करने आएँगे तो मेरे पास पूरी ऑफर बनी हुई है। कि अच्छा आपको डेवलपर चाहिए? दिस इज़ द डेवलपर, दिस इज़ माय टीम एंड दिस इज़ मी। क्या हायर करना है आपको? डेवलपर हायर करना है, ये बंदा हायर करना है, ये बंदा हायर करना है, किस तरह का बंदा चाहिए? एमवीपी बनवानी है, फुल स्केल एप्लीकेशन बनवानी है क्या? फुल प्रोजेक्ट बेसिस जाना चाहोगे, आवरली बेसिस जाना चाहोगे? पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। इवन यू आर डेवलपर एट सम पॉइंट, इवन यू आर डूइंग अ जॉब, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग हायरिंग कैसे करते हैं, लोग मांग क्या रहे हैं, लोगों की डिमांड्स क्या हैं। वंस यू नो दैट, आपकी ऑफर बन जाएगी, यू कैन क्रैक योर कंटेंट और उस चीज़ को आप जो है ना एक लॉन्ग टर्म पे लेके जा सकते हो। जी, बेहतरीन, काफ़ी गैप्स कवर हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है हसन। शुड वी चेंज आवर लोकेशन अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस? कामरान, आई डू नॉट सजेस्ट दैट इनिशियली, कभी भी नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में रहें, कोई मसला नहीं है। अपने लिंक्डइन को हर्ट मत करें। बट इफ यू थिंक कि आप यूएस जा रहे हैं खुद कल को और आप वहाँ पे जाके रहेंगे या किसी और कंट्री में जाके रह रहे हैं, तो ना आप चेंज कर लें। मैं नहीं मानता कि लोकेशन चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मिथ है या किसी हद तक सच हो भी सकता है कुछ फैक्टर्स के अंदर। जैसे कि कल को चलकर कोई ऐसी कोई डोमेन आती है जिसमें पाकिस्तान का नाम खराब है, तो वो हो सकता है। वरना पाकिस्तान का नाम अच्छा ही है, डेवलपमेंट और इस वाली निश में लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, हायरिंग अच्छी होती है पाकिस्तान में। लिंक्डइन रिस्ट्रिक्टेड माय अकाउंट अप टू 3 मंथ्स, हाउ टू रिकवर? इब्राहिम, अगर रिस्ट्रिक्ट किया है, आप अपील करें। 99% लोगों के अपील हुए हुए अकाउंट वापस आ जाते हैं। किसी का 1 हफ्ते में आ जाता है, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 हफ्तों में आ जाते हैं। अपील करें विद प्रॉपर डिटेल, उनको मैसेज किए मेरा क्या हुआ था, आपने किस वजह से किया है एंड हाउ एक्चुअली इट वेंट रॉन्ग। काइंडली सॉरी, या जो भी उनसे माँग लें वो आपको दे देंगे। आपने दो अपनी 2 ऑडियंस का कहा था वो रिपीट कर दें। मीन हमें अपनी नीश के न्यूबीज़ की हेल्प करनी है। अगेन, नीश के न्यूबीज़ हो सकते हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैंने जब कंटेंट शुरू किया था तब तक मैंने तकरीबन 100-1 लोगों के साथ काम कर लिया हुआ था, ठीक है? एंड आई हैव हेल्प्ड देम, मैंने उनको कुछ ना कुछ बना के दिया था। देन आई स्टार्टेड एन ऑफर, आई स्टार्टेड कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर माय कंटेंट कि यार मैंने ये ऑफर है मेरी, इस ऑफर से रिलेटेड ये मेरा कंटेंट प्लान है। ये मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, इस कंटेंट से एक ये लोग हैं जो फ्री में फ़ायदा उठा रहे हैं और एक ये लोग हैं जो पेड हैं, ठीक है? फ्री वालों को मैं ये वैल्यू दिए चला जा रहा हूँ। ये लोग मुझे एंगेजमेंट दे रहे हैं, उनको वैल्यू मिल रही है। हम दोनों की आपस में बड़ी अच्छी ट्रेड चल रही है और ये लोग बैठ के देख रहे हैं। और ये आहिस्ता-आहिस्ता मुझे रीच आउट करना शुरू करेंगे कि उसामा आप क्या दे सकते हो? क्या ऑफ़र है? क्या कर रहे हो? किस तरह से किया आपने ये कैसे किया आपने? मुझे भी करके दिखाओ, मुझे भी चाहिए, मैं पे पैसे दे करने को तैयार हूँ। एंड अगेन जब वो आए, ऑफ़र पहले से तैयार पड़ी हुई है। नाउ दे आर बाइंग इट फ्रॉम मी। तो ये तरीकाकार है। इफ यू थिंक कि अगर आपकी ऑडियंस जो है, वो आपने प्लान नहीं की प्रॉपर्ली और आप कंटेंट डालना शुरू कर रहे हो, तो फिर थोड़ी-सी चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए। और मेरी भी हुई थी, जब मैंने 2024 के स्टार्ट में कंटेंट शुरू किया था ना, एक्चुअली वो डेट थी जब जनवरी का मंथ था, मैंने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट। 24 के स्टार्ट में, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। लेकिन गलतियाँ मेरे से ये हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि कंटेंट क्या डालना है। मैं वही आप ही की तरह यही कर रहा था कि किसी क्रिएटर को पकड़ा, उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जो कह रहा है बस मानते जाओ और करते जाओ। गलतियाँ ये की कि बस कंटेंट डाल रहा हूँ, डिज़ाइन्स बना रहा हूँ, कैनवा पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या-क्या कुछ किया। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की उस कंटेंट के ऊपर, लेकिन रिएक्शन ज़ीरो। फिर 4 महीने, 5 महीने किया, फिर मैंने कहा ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाक़ई में गलत कर रहा हूँ। आइडिया हो गया था मुझे। फिर 2-1 महीने पॉज़ लिया, फिर 2024 के लास्ट क्वार्टर से एक मतलब पहले अगस्त या सितंबर में मैंने दोबारा कंटेंट शुरू किया। वहाँ से फिर मुझे जो है ना वो सही पीक मिली। मुझे पता चला कि यार लोग पसंद क्या करते हैं। मेरे कंटेंट को, मुझे नहीं पता आपका कंटेंट कैसे चलेगा, आप इमेजेस डालोगे तो अच्छा चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे कंटेंट में मैं जब-जब सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा रीच आती है। मैं जब-जब सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट करता हूँ, लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं जब-जब सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो है ना एंगेजमेंट लेकर आता हूँ, लोग मुझे ज़्यादा पैसे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरा कंटेंट है स्पेशली, इट इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जाता है, लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। या मैं किसी एक स्क्रीनशॉट डाल दूँ, कुछ छोटा-सा, उससे लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। एंड जब-जब मैंने डिज़ाइन लग करके कंटेंट डाला है, कुछ वीडियो डाली है, मुझे कम फॉलोवर्स आते हैं और मुझे कम लोग मेरे पास आते हैं। जिसका मतलब ये है कि मैंने इस पूरे 1.5 साल में इतना तो समझ लिया है कि मेरा जो कंटेंट है वो टेक्स्ट बेस्ड है। लोग मुझे उस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं। तो जब मेरी नाम, मेरा हेडलाइन, ये मेरा पूरा सेक्शन देखते हैं, जब वो ही हुक देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि काम की बात आई है।
एंड यहीं से हमारा सेकंड टॉपिक का आगाज होता है। देयर इज अ गेम प्लान व्हेन यू आर पोस्टिंग ऑन योर लिंक्डइन, ठीक है। अब गेम प्लान क्या होता है? सो सी हियर, लेट्स से ये आबिद है, आई डोंट नो, मैं सिर्फ आप लोगों को ना अपने फीड का ही बताऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैं कंटेंट किस तरह से देखता हूँ और जनरली ऑडियंस भी इसी तरह से कंटेंट देखती है। ये मैंने आबिद की पिक्चर देखी, इट्स डार्क, राइट? आबिद का फेस बड़ा मुझे मुश्किल से नजर आ रहा है, आई कैन नॉट एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि ये आबिद है या कौन है, ठीक है, अनलेस मैं आबिद को पहले से नहीं जानता, जो कि फर्स्ट है, लेकिन मैं आबिद को शायद नहीं जानता। लेकिन अगेन आबिद ने उस चीज को कंटिन्यू किया है, उस ब्रांडिंग को अपने इस पूरे के पूरे डिजाइन के अंदर भी, ठीक है। एंड आबिद ने एक पैटर्न बताया है कि डे 3 ऑफ 21 डेज एसक्यूएल चैलेंज। अच्छा, अगेन ये यहाँ पे ना मैं कभी भी नहीं डालता, मैं हमेशा हुक यहाँ तक ही रहने देता हूँ। अगर डे 3 था, मैं यहाँ पे एक्चुअली कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर दूंगा जहां से लोगों को चाहिए कि वो पूरा कंटेंट पढ़े। मैं इसके आपको एग्जांपल्स अपने कंटेंट से भी दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन आबिद ने कलर पैटर्न को सही से फॉलो किया। आबिद ने बताया था कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट आईओबीएम, व्हिच इज वेरी बैड। आप कभी लोगों को ये नहीं बताते कि मैं कहीं पे स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब आप कंटेंट डाल रहे हैं, यू नो समथिंग, यू आर गुड एट समथिंग। आप स्टूडेंट डाल रहे हैं, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके डाल दें आप हैं स्टूडेंट, लेकिन लोगों को स्टूडेंट नहीं चाहिए। वो स्टूडेंट से सीखना थोड़ी चाहेगा, एक स्टूडेंट है उससे कुछ सीखना थोड़ी चाहेगा, उसके कंटेंट से कोई हेल्प थोड़ी लेगा। उनको तो ये लगेगा ना ये बंदा कुछ है, बस वो उसकी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगेन इफ योर कंटेंट इज डिलीवरिंग समथिंग, जो यहाँ वैल्यू आ रही है, आपको यहाँ लिखा नजर आना चाहिए कि लेट्स से मैं एसक्यूएल के अंदर कुछ चैलेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई एसक्यूएल के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, एसक्यूएल के अंदर मैंने 30 के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या ऐसा कुछ किया हुआ है जो कि बैक करेगा आपके उस सेटअप को। या फिर एक चीज तो ये होगी, या फिर अगर कोई, या फिर उसका कोई ब्रिज हो सकता है, ये मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि इस चीज को इस तरह से कर रहा हूँ एंड उस चीज को मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ। मैं टीचिंग पीपल एंड हेल्पिंग पीपल एंड मेकिंग पीपल मनी या ऐसा कुछ, एंड आई एम बैकिंग दिस विद माय कंटेंट। कलर पैटर्न आबिद का बिल्कुल ठीक था, बस पोस्ट के अंदर जो कंटेंट है वो इतना इतना है कि वो लोगों को हुक नहीं कर रहा कि लोग रुक के उनका कंटेंट पूरा पढ़ें एंड उससे मैक्सिमम एंगेजमेंट हो। पर स्टिल हम आबिद की पोस्ट देखेंगे, 1 घंटा हो गया, ही जस्ट गॉट जस्ट आई थिंक 1 रिएक्शन, आई वुड से। देखिए आपके सामने ही है, लोगों को वैल्यू नहीं मिल रही है। अब मैं अगर इसका पूरा कंटेंट देखने जाता हूँ, सबसे बड़ा एक और गलती इन्होंने क्या की है, इन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट अपना ये देखिए ऐसे डाल दिया कि किसी का पढ़ने का दिल नहीं करेगा। रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बिल्कुल जीरो है। मैं अगर अभी की जगह होता, मैं कंटेंट कैसे लिखता? लेट्स से डे 3 ऑफ 21 डेज एसक्यूएल चैलेंज, ठीक है। सो मैं कैसे लिखता हूँ? जेन्युइन करना ना कंटेंट, हम जेन्युइन करना चाह रहे हैं, रियल वैल्यू देना चाह रहे हैं। मैं लिखता ये कंटेंट यहाँ से, लेट्स से मैं कहाँ पे लिखूँ? तो एक सेकंड में आपको ना फुल स्क्रीन शेयर, हम आबिद का ही कंटेंट उठाएंगे पहले, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही सारा का सारा, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा, अभी हमारे सामने आगे देखें, अगेन कंटेंट मैंने उठाया है तो मुझे दो चीजों को तो पता चल रहा है कि भाई पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरा, काम की बात है लेकिन कौन देखे, दफा कराओ, छोड़ो उसको। मतलब मैं हुक भी होना चाहूँ ना, अगर मैं आबिद का फॉलोअर हूँ, मैं आबिद को पहले या 2 दिनों के लिए फॉलो करता भी रहूँ, तीसरे दिन के फॉलो करने का मेरा दिल नहीं कर रहा यार, बहुत बोरिंग हो गया काम, मजा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो अपने आप को ये देखूंगा कि भाई मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड हुक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं पहला कंटेंट जो है वो इस तरह से डालता, इट्स बीन 3 days since we started 20 days challenge and guess what, like आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो and guess what, ठीक है। और आप, अब जो guess what मैंने लिख दिया ना, अब अगेन जो आबिद है उन्होंने अपनी इमेजेस वगैरह डाली हुई है, मैं उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सट्रीम डालता, कुछ ऐसे कुछ डालता कि कुछ डाटा है उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा होता जो कि मेरे उस गेस्ट वर्ड को फॉलो कर रहा है। मीन मैंने जो कंटेंट, अब अगेन मैंने कहा ना डिजाइन मेरे लिए काम नहीं करता, बहुत लोगों के लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता, और किसी के लिए बहुत अच्छा भी करता होगा। डिजाइन हमेशा प्लान किया जाता है कंटेंट लिखने के बाद, पहले से डिजाइन से नहीं बनने चाहिए। हमेशा डिजाइन कंटेंट लिखने के बाद बनने चाहिए कि अगर आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसका फॉलो अप है आपका डिजाइन, अगले बंदे ने क्या लाइंस पढ़नी है। अब अगर इसको वापस ले जाए, अगर हम नीचे कोई पोस्ट पढ़ते हैं, ये देखिए, अभी ये तो खैर प्रमोशन पोस्ट है, ये देखें, अब ये जस्टिन है, ये उनकी पोस्ट है, मेक मनी विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, नो अप्रूवल। अब द एबिलिटी टू जनरेट इनकम विदाउट आस्किंग एनीवन्स परमिशन इज द क्लोजेस्ट थिंग, द मैजिक इज दिस, राइट। अब वही चीज फॉलो चल रही है कि मेकिंग मनी, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जस्टिन बहुत बड़ा है तो उसकी वैसे भी आ जाते होंगे, उसको ये हुक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल एनी पोस्ट व्हिच यू आर डूइंग, एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ कम्स डाउन टू 3 करेंसीज। यू हैव 3 करेंसीज, ठीक है। कंटेंट का, पोस्ट का जो आपने टॉप टाइटल डाला या हुक डाली, नीचे 3 करेंसीज के बारे में आपने बात की। यू हैव 3 करेंसीज, नॉलेज, टाइम, मनी, ठीक है। यहाँ पे उसने सेम बात की, नॉलेज, टाइम प्लस मनी। व्हेन यू नीड वन
यूज द अदर टू डू गेट इट। ठीक है, उसने उसके बारे में बता दिया कि उनको यूज किस तरह से करना है, विच इज वेरी गुड। और उन्होंने कुछ अच्छे कमेंट्स आए हैं, उनको अच्छी चीज मिली हुई है, विच मीन्स कि आपका कंटेंट का एक पैटर्न होता है, यू हैव टू फॉलो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने जो लिखा उसके बाद मैं कुछ भी लिख दूं। प्लान इट, इंजीनियर योर कंटेंट, ताकि जब आपका रीडर पढ़ने बैठे उसको पता हो कि वो अगला बंदा, वो अगला लाइन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो डिजाइन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अगले अगले टॉपिक्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी रीडेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। अब अगेन जिस तरह से ये रीडेबिलिटी है, पढ़ने का दिल कर रहा है ना, व्हेन यू नीड वन, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया बगैर टाइम लगाए, स्पेंड मनी टू बाय बुक्स, बाय बैक आवर्स, नो मनी इन्वेस्ट टाइम इन नॉलेज टू क्रिएट वैल्यू, नो नॉलेज, यहाँ तक मैंने बगैर टाइम वेस्ट किए मैंने पढ़ लिया, तो मुझे आइडिया होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। अब उन्होंने ना एक पैटर्न किस तरह से बनाया हुआ है कि उसने बता दिया कि 3 चीजें चाहिए, ये 3 चीजें हैं, उन तीन चीजों को इस्तेमाल किस तरह से करना है, एंड फिर बताया कि जो लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। द पीपल हु ग्रो फास्टेस्ट नो हाउ टू ट्रेड दीज 3 करेंसीज वाइजली, दे डू नॉट वेस्ट ऑल 3 करेंसीज चेजिंग शॉर्टकट्स। यूज योर टाइम टू लर्न, फिर टाइम के बारे में बात आ गई, यूज योर नॉलेज टू अर्न, यूज योर मनी टू सेव टाइम। अगेन पैटर्न क्या था, पहली 3 चीजों के बारे में बात की, उसके बारे में उन्होंने यहाँ से लोगों को हुक भी कर लिया अपने इमेज से, फिर उसके बारे में उन्होंने प्रॉपर्ली बताया कि ये चीजें 3 चीजें हैं क्या, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर एग्जाम्पल दी थी कि जो लोग करते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, वो शॉर्टकट्स नहीं लेते, वो जिंदगी में वाकई में कामयाब होते हैं, एंड इनको आप ऐसे यूज करो। अगेन फिर दोबारा से उसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड वन स्मॉल ट्रेड एट अ टाइम। अगेन मसला क्या है इस कंटेंट के अंदर, सबसे बड़ा मसला ये है, पीपल आर फॉलोइंग दिस गाय, अच्छा होगा जो भी होगा ये बंदा, मसला ये है कि इसका सीटीए नहीं था प्रॉपर, बस क्या सीटीए रिपोस्ट कर दो, फॉलो कर दो, दैट्स इट। पीपल डू नॉट, ये कोई इंस्टाग्राम थोड़ी है, ये कोई यूट्यूब थोड़ी है, या कोई और प्लेटफॉर्म थोड़ी है जहाँ पे लोग लाइक करके कमेंट करके और शेयर कर देंगे या किसी को भेज देंगे। इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें अपनी रेपुटेशन की वजह से नहीं करते, कमेंट अपनी रेपुटेशन की वजह से नहीं करते, एंगेज नहीं करते, शेयर नहीं करते, बिकॉज दे डोंट थिंक ये कोई इतनी वैल्यूएबल चीज है। तो वहां पे आप लोगों को सीटी रख सकते हो कि मैंने इन तीनों करेंसीज के ऊपर एक पूरा फार्मूला बनाया हुआ है। अगर आप अपने करंट लाइफ को, जो भी आप लाइफ जी रहे हैं, जिस भी लाइफ में स्टूडेंट हैं कुछ है, अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, इट इज द फार्मूला। वो आप अपना सारा क्वेश्चन उनको फॉर्मेट करो, उसको भेजो, आपके सामने आपकी इन 3 चीजों को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो सामने आ जाए। यू जस्ट हैव टू कमेंट दिस, ये एक सीटी हो गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कोई ना कोई अपना पेज दिखा सकते हो कि मैंने ये 3 चीजें इस्तेमाल की और इस वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हुई है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है तो देयर कैन बी मेनी सीटीएस, एंड आपका हमेशा एक अच्छे सीटीए भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता समटाइम्स अब नहीं कंटेंट, लेकिन ये अच्छी पोस्ट थी, इट शुड हैव बीन एंडेड ऑन अ सीटीए। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करो, जैसे कि मुझे कोई हायरिंग करनी है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर दो या मैसेज कर दो, दैट इज अनदर सीटीए, इट कैन बी दैट। बट अगेन जितना पावरफुल आपका सीटीए होगा उतनी पावरफुल आपकी एंगेजमेंट होगी, उतनी एंगेजमेंट के साथ आपको उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू बनाने का मौका मिलेगा। एंड अगेन जब आप सीटीए शेयर कर रहे हो, मेक श्योर दैट सीटीए इज एक्चुअली ब्रिज्ड प्रॉपर्ली विद योर सेल्स फनल। सेल्स भी साथ में जुड़ी होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैंने खैर इकट्ठी कर दी हैं, लेट मी नो कौन कहाँ पे जो है ना आप लोगों को समझ नहीं आई है, सो आई कैन जस्ट लाइक रिवर्ट बैक और मैं उन चीजों को कवर अप करता हूँ। इन द मीन टाइम मैं बाकी क्वेश्चन ले लूँ, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लीव कर सकते हैं। सिंस द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वी आर वर्किंग बिल्कुल ऐसे ही है, यूएसए में होते हैं, तो आप कोशिश करो कि पाकिस्तान से अपना एक अच्छा सेटअप बना लो एंड क्रिएट सम ऑफर एज ए पाकिस्तानी एंड टेल देम द ट्रुथ। मैंने पहले दिन से मैं ये बात करता हुआ आ रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट अपवर्क लिंक्डइन कुछ भी, भाई पहले दिन से ईदर यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन, और उसी चीज को लेकर फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह यू विल मेक वेरी गुड मनी एट सम पॉइंट। बाकी दूसरा बंदा क्या है जो शॉर्टकट के चक्कर में स्कैम भी करेगा, अपने क्लाइंट्स को धोखा भी देगा, दे विल टेल कि मैं यूएस में बैठा हूँ, मैं तो गोरा हूँ, ये जो भी हूँ, और मैं तो इस तरह से काम करता हूँ, झूठ बोल के लेकर आएगा बिजनेस, और सर्टेन पीरियड के लिए तो शायद आ भी जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं होगा, और उसमें बरकत भी नहीं होती है। ये मेरे टेस्टेड चीजें हैं, एंड मैंने 100 कंपनियां या उससे ज्यादा कंपनीज बर्बाद होते देखी हैं सिर्फ इस एक वजह से कि वो अपने क्लाइंट से झूठ बोलती हैं। तो इफ यू आर लिविंग इन यूएसए, यूएसए लिखो, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लिखो, बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट्स, बहुत फायदा होता है आपको इंशाल्लाह, और आपको होगा भी सही। फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्शन शुड बी व्हाट एक्सपर्टीज इज फॉलोइंग एचआर इज गुड, व्हाट स्ट्रेटजी। देखिए साकिब, फर्स्ट और सेकंड कनेक्शन हमेशा आपके वो लोग होने चाहिए जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली नीश से कनेक्टेड है। अब लेट्स से अगर मैं मेरी ज्यादातर एजेंसीज जो है ना, जो मुझे मेरे पास मेरे बायर्स हैं, मुझे पता लग गया ना मुझसे 2 लोगों ने 4 लोगों ने खरीदा, वो कौन लोग थे, तो मैंने उन्हीं लोगों को ऐड करना है, उन्हीं लोगों के साथ मैंने ऐड होना है। विच मीन्स कि सीईओज जो है वो ज्यादा ऐड होते हैं मेरे साथ, एजेंसी ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों से मैं ज्यादा ऐड होता हूँ क्योंकि ये लोग मेरे ज्यादा करीब हैं, इनको मैं आराम से बेच सकता हूँ कुछ ना कुछ, ही मुझे पैसे दे सकते हैं, इनसे मुझे उनको मुझसे कोई वैल्यू मिल सकती है, ये जरूरी है। एंड देन अगेन फ्रीलांसर्स आज अगर वो एक $500 कमा रहा है तो कल वो $50,000 भी कमाएगा, वो एजेंसी भी बनाएगा। दैट इज ऑल्सो माई ऑडियंस। क्या होता है फायदा उसका मुझे, कि आज वो कम पैसे कमा रहा है, कल को मेरे से या किसी भी और सोर्स से वो बेहतर हो जाएगा,
और कल को जब वो मुझे फॉलो करता हुआ जा रहा है इतने अरसे से, तो ही विल गेट द आइडिया कि उस हवा से मैं ये हेल्प ले सकता हूँ, तो मेरा फ्यूचर का ये प्रॉस्पेक्ट भी हो सकता है। तो आपने सारी चीजें इकट्ठी प्लान करनी है जितनी आपकी कैपेसिटी है। इस चीज के ऊपर मैं अलग से बात करूंगा कि नीश और ऑफर किस तरह से बनानी है, अपनी ऑफर कैसे क्राफ्ट करते हैं, ये सब कुछ। आज हम कंटेंट साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, चला ये इस पे भी जाएंगे आप साथ साथ। इज एनीवन डूइंग बैक लिंक आर्बिट्राज, लेट्स लिंक अप सी। तैमूर, ये बात आप स्कूल की कम्युनिटी में पूछ सकते हो। व्हाट यू सजेस्ट फॉर मेकिंग मनी बाय लिंक्डइन थ्रू जॉब और कंटेंट और बिगिनर्स? देखिए उबैद, दोनों चीजें। कंटेंट इज योर फेस वैल्यू। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से लोग जो आएंगे वो फौरन पैसे देना शुरू कर देंगे, ये वैद पकड़ो पैसे, नहीं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी हेडलाइंस, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने पहले उस वेबिनार में बताई वो कंप्लीट, फिर आपका कंटेंट, एंड देन अगर आप उसको आउटरीच भी करने जाते हो ना, ये सारा का सारा एक फनल है कि लोगों को पता हो कि आप क्या काम करते हो, आपकी हर एक एक चीज एक ही बारे में बात कर रही हो, एंड यू हैव दिस फनल रेडी फॉर यू। जाके आप क्लाइंट्स जब भी कहीं से भी आ जाए, किसी भी जगह से आए, आउटरीच से आ जाए, कंटेंट से आ जाए, कमेंट से आ जाए, जॉब से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, यू नो कि मैंने ये बेचना है। चाहे वो आप हायर होना चाह रहे हो किसी के पास, दैट्स वन काइंड। बाकी आपकी ऑफर्स हो सकती हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आप 100% सही कह रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ तक पोस्ट की एजुकेशनल नीश मेटा बेस, पर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। अब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, पोस्ट नहीं कर रहा, स्टक हो गया हूँ। शुड आई स्टार्ट जॉब इन एजेंसी? प्लीज सजेस्ट मी। मुझे देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि आप एजेंसी में काम करना चाहें या किसी भी जगह पे जाना चाहें, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंटेंट आपका काम नहीं कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि वो क्यों काम नहीं किया, जैसे मैंने देखा था। एंड अगेन, जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ चीजों के ऊपर, और उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा आपसे प्लान शेयर कर रहा हूँ, यू विल गेट द आइडिया। मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो कि यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कंटेंट क्यों काम नहीं कर रहा था, अब मैंने क्या वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जिसकी वजह से मेरा कंटेंट काम करेगा। और वो मेरा ख्याल है आप 1 महीना और 2 महीने और ट्राई करेंगे, यू विल गेट दैट अट्रैक्शन। वो कह रहा था ना कि मैं पहले पूछा आपसे कि शुरू में आपके इंप्रेशन अगर 4000 थे, आप 400 पे आ गए हैं। अब अगर किसी के 400 हैं तो उसको 4000 या 40,000 पे कैसे लेकर जाना है, हम उन चीजों के बारे में बात करें। एंड ये सारा कुछ अगर आप प्लान करके करेंगे ना, यू विल हैव वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम मार्केट इंशाल्लाह। ब्रो, 2 मंथ्स आर नथिंग, कंसिस्टेंसी मैटर्स ऑन लिंक्डइन, बिल्कुल ऐसे ही। प्लीज विजिट माय प्रोफाइल इफ यू लेट मी नो आई एम लैगिंग समवेयर। नुमान, मैं प्रोफाइल व्यू करूंगा और इसमें मैं को वीडियो कर लूंगा। मैं 10 12 20 प्रोफाइल जितनी आप लोग दोगे, मैं सबको ना एक वीडियो बना लूंगा, और स्कूल के लिए सिर्फ, और मैं सबकी प्रोफाइल इंशाल्लाह व्यू कर लूंगा, ठीक है। सुभान भाई, एग्री विद यू, ठीक है। आई थिंक आपने कुछ सुभान से बारे में बात की। व्हाट इज ऑफर्स एंड हाउ टू क्रिएट एंड मास्टर दिस? हसीब, ऑफर्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, एक ऑफर है। दिस इज एन ऑफर। लोगों को इस बात का पता है कि यार मैं अगर एक के साथ एक फ्री बेचूंगा, मुझे फिर भी प्रॉफिट हो, ठीक है। मेरी अगर एक चीज जो है 500 रुपए की खरीदी हुई है, मैंने 2000 की आई है, अब मेरी जो मैंने इसकी रिटेल प्राइस है वो है 2000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट मेरी कितनी है? एक की 500, दो की कितनी हो जाएगी? 1000। इसका मतलब है कि अगर मैं 2000 की बेचूंगा, बाय वन गेट वन फ्री, 2000 का मैं एक के साथ एक दो और बेच रहा हूँ फ्री में, तो मैं फिर भी 1000 में बचाऊंगा। ये आपकी ऑफर बन रही है। ये क्यों ऑफर बनाई है आपने? क्योंकि आपको पता ही है मेरा एक कोई नहीं खरीद रहा है, मेरी एक जो चीज है वो लोग नहीं खरीद रहे, इनमें से वैल्यू नहीं मिल रही लोगों को। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि इसकी वैल्यू कितनी है। लेट्स से यार आप कैप्स बेच रहे हो, आप कोई क्लासेस बेच रहे हो, आपको पता है कि लोग दो खरीदते होते हैं, दो डिफरेंट कलर्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, लोग खरीदते होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस में डिमांड है दो की, और आपके पास दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इस तरह से आप दो बनाते होते हो। अब सेम इस तरह से अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने अपनी ऑफर बनानी थी, तो मैं अब आपको अपनी ऑफर जेन्युइन की पहली ऑफर बताता हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी की पहली ऑफर बनाई थी। सेलिंग बीडी सर्विसेज और थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लोगों को बताया कि यार यू हायर पीपल, आप लोगों को ऑनसाइट बुलाते हो, सिस्टम्स देते हो, पैसे देते हो, सारा कुछ देते हो, एंड इवेंचुअली मुझे आइडिया था, मुझे सारी स्टैट्स मेरे सामने थे। मैंने कहा आप लोग 5-5 6-6 लाख 8-10 लाख रुपए भी देते हो एक से दो लोगों को मैनेज करने के, कनेक्ट्स और सारा कुछ, स्टाफ और हर चीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह देके, ठीक है। 5 लाख तो मिनिमम कोई बंदा भी देता होगा ना, खर्चे बचा के भी, ठीक है। मैंने कहा वही आप पैसे अगर मेरे साथ आते हो, यू जस्ट हैव टू पे मी लेट्स से 240,000, ठीक है। 2,40,000 रुपए आपने मुझे देने, बाकियों को 5 दे रहे हो, मुझे दो, वही 2,40,000 दोगे, आपके पैसे में बचाऊंगा। एंड एक और मजे की बात, मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ये है, क्योंकि लोगों को होता है कि 2-3 महीने पे करना ही पड़ेगा, बेशक अगला बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने कहा ये वाला मसला भी आपको मैंने निकाल दिया, पे मी वीकली, वीकली पे करें, आपका मसले खत्म हो जाएंगे। एंड देवर बी लाइक ओके यार, ये तो मतलब एक ऐसी ऑफर थी उन लोगों के लिए कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। मैंने जहां जहां वो ऑफर प्रेजेंट की, लोगों ने कहा जो बंदा ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए लगा रहा है उसके लिए तो ऑफर फायदे की ऑफर है ना। अव्वल तो उसको सारे पैसे इकट्ठे नहीं देने, 2-2-3 महीने का उसके ऊपर रिस्क भी नहीं है, तो वो ऐसे बंदे को लेकर आ रहा है जो बंदा मार्केट में बहुत अच्छा काम भी करता है। एंड नाउ द ऑफर इज इटसेल्फ इतनी अच्छी है कि अगला बंदा रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा।
और यही चीज मैं अपने हर बिजनेस के अंदर डालता हूँ, शॉपिफाई एजेंसी के अंदर भी डालता हूँ, अपने लिंक्डइन के अंदर भी डालता हूँ, अपने डिफरेंट पर्सनल ब्रांडिंग सेशंस के अंदर भी डालता हूँ, ताकि जो बंदा मेरे से कुछ लेने आए उसको इस बात का आइडिया हो जाए कि इससे बेहतर ऑफर मार्केट में तो नहीं मिल रही। और वो कैसे पता चलेगा? रिसर्च करके, टाइम देके, उस नीश में रह के उसको एक्सपीरियंस करके। एंड दिस इज हाउ ऑफर्स हैज बीन जनरेटेड एंड वर्क फॉर मी, और ये सब के लिए करती हैं। लेकिन आपको इसको प्रॉपरली अपनी नीश में अपने आप को इसको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा आके आपको हेल्प इतनी आसानी से नहीं कर सकता। पोस्ट डिजाइन कितना मैटर करता है इसमें, किस तरह की बनानी चाहिए। अच्छा, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए पोस्ट डिजाइन काम नहीं किया। एंड पोस्ट डिजाइन ना आपका तब काम करता है, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी कि आपने हुक डाली, उसको आपने उसका आपकी माइंड में पहले स्ट्रक्चर रेडी था कि मैं पोस्ट लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, कंटेंट है ये मेरा, हुक डालूंगी, हुक पहले नजर आएगी, बाकी कंटेंट मेरा नजर नहीं आएगा लिखा हुआ, वो बाद में नजर आएगा जब वो सी मोड पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मेरी इमेज नजर आ जाएगी उनको। तो क्या करूंगी कि जो क्या करूंगा कि ये मैंने हुक लिखी, उसके साथ मैंने उसको फॉलो पैटर्न, मैंने अपना ये इमेज दिखा दी, उसमें मैंने अब क्या दिखाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके विजुअल्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होगा, नॉन अट्रैक्टिव होगा, किस तरह से दिखाना है। एंड अगेन वो मैंने दिखा दिया। अब वो तीसरा स्टेप क्या होगा, वो सी मोर पे जाके मेरा बाकी का कंटेंट पढ़ेंगे। इस डिजाइन के बाद वो कंटेंट दिखाना है मुझे, उसके अंदर मैंने बाकी की बात करनी है। ये दिस इज हाउ यू डिजाइन लिंक्डइन पोस्ट। अगर आप उसकी कुछ ना कुछ डिजाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं, खामा डिजाइन करना, खामा कुछ भी डाल देना, ये बिल्कुल भी तुक नहीं बनती। वो आपका उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ेगा, आपकी रीच भी खराब करेगा। रीरा जो भी है आपका, आप बोलना चाह रहे हैं तो बोल रहे हो ना, आपका माइक ऑफ कर दें, शोर आ रहा है। व्हाट अबाउट सर्विस सेक्शन ऑन लिंक्डइन? मैंने इसके बारे में बात की है साथ लास्ट उसमें अपने सेक्शन में जो हमारा इस लिंक्डइन के ऊपर हुआ था, उसमें मैंने पूरी बात की है कि सर्विसेज सेक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से आप ऑफर्स बना सकते हैं। पर मैंने ये भी बताया था कि सर्विसेज सेक्शन से जो हायरिंग के चांसेस हैं वो कम होते हैं। आई गॉट प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट और सारा कुछ, बट वो इतना ज्यादा वैलिड नहीं रहे। लिंक्डइन का सर्विस सेक्शन इतना मैच्योर नहीं है, बहुत सारी आई थिंक इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो लिंक्डइन जितना भी काम कर ले अभी तक वो इतना मैच्योर नहीं है। तो सर्विस सेक्शन में बताना बहुत जरूरी है एल्गोरिदम को कि आप किन टॉपिक्स पे काम करते हो, किन टॉपिक्स के ऊपर आप बात करना चाहते हो, ये जरूरी है। बाकी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा उसका अभी तक मुझे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की उससे फायदा निकालने की, नहीं हुआ। सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना सीखा इतना ही समझ आया कि ये इटसेल्फ जो है वो किसी तुक्का लग जाए तो लग जाए, किसी के लिए डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहा है। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप उस पर इतना ज्यादा टाइम दें, बना के रखें, ये जरूरी है। ठीक है। इज इट सेफ टू गेट फेक रिव्यूज ऑन अपना प्रोफाइल? हमें सेफ या अनसेफ की बात तो तब आएगी ना कि जब आपको पता होगा कि फेक प्रोफाइल व्यूज जो हैं, जो आपके फेक जॉब्स जो हैं, वो एक्चुअली आ कहाँ से रही है, क्या वो एक सही ऑथेंटिक बंदे से आ रही हैं। फेक में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। आप ही का कोई क्लाइंट है जो आपको रिव्यू डाल रहा है, अगेन अपर के लिए वो फेक ही हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो जो है ना जेन्युइन है। सम ऐसे कुछ लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं इसके बारे में, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलतियां कर सकते हैं। तो सेफ और अनसेफ का तो मैं नहीं कहूंगा, बट अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट शुड नॉट बी वैलिड। इसी कम्युनिटी के अंदर देयर आर मेनी पीपल, शाहजेब एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर रिव्यूज के भी काम किया एंड दे गॉट मनी। मैंने अपनी ऐसी प्रोफाइल इतनी सारी हैं जिनमें मैंने पहले हफ्ते में मैंने इंटरव्यूज निकाले हैं स्क्रैच प्रोफाइल से, विदाउट ये रिव्यूज वगैरह। हाँ, अगर बहुत ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि आपकी लाखों डॉलर की प्रोफाइल है और वो खड़ी हुई है 80 पे 88 पे, फिर आप रिव्यूज की तरफ जा सकते हैं। देन आई वुड से कि उसमें हम कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेंगे। बट एक न्यू प्रोफाइल के लिए मेरा ख्याल है कि रिव्यूज जरूरी नहीं है। हाँ, अगर बहुत जल्दी कुछ करना है आपने, कि रातों रात आपने उस पे $1000-2000 का रेवेन्यू दिखाना है, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। इज इट मैंडेटरी टू ऐड इमेज कंटेंट टू योर लिंक्डइन पोस्ट फॉर एंगेजमेंट? इसी बारे में बात कर रहा था शाहजेब अभी, कि जो इमेज कंटेंट है ना, ये फ्लो है। अभी अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये फ्लो है, आई थिंक ये हमारे पास होगी वाली पोस्ट जो भी हम देख रहे थे, कहाँ गई है ये पोस्ट है ना। हाँ, ये देखे ना, मैं इसी की बात कर रहा था कि एवरीथिंग यू वांट। अब ये यार, ये तो फिर वापस से होती भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नहीं इस पे जाता हूँ। एक सेकंड, कितना लोड है मेरे लिंक्डइन पे। अच्छा, ये देखें, अब ये देखें ना, अब ये इस शख्स ने ये इमेज लगाई हुई है, ये उसने ऊपर अपना वो जो है ना हुक डाली हुई है। टॉप लीडर्स डू नॉट अटेंड एवरी मीटिंग, दे प्रोटेक्ट टाइम रियल लाइक अ रियल एसेट। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा टाइटल, 5 मीटिंग बाउंड्रीज दैट टॉप 1% लीडर्स डू। ये जो भी है सेम उसी बारे में उसने लिखी। मतलब उसका मतलब ये है, जो हुक एंड उसकी जो इमेज है वो आपस में एक ब्रिज क्रिएट कर रही है। एंड नाउ आई हैव टू रीड कंप्लीट पोस्ट टू गेट द फुल कंटेक्स्ट, अगर मैं उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, अगर वो टॉपिक मेरे लिए है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ठीक है यार, ये क्या क्या चीजें होती हैं, नो मीटिंग ब्लॉक, 50-25 रूल जो भी है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला। दो की ये पढ़ा जा सकता है बहुत आसानी से, बट उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। लेकिन उसमें उसने उसी चीज को फिर उसने विजुअल्स में भी दिखा दिया कि अब मेरा जो लोग है, मेरी जो ऑडियंस है, वो दो तरह की है। जो कुछ विजुअल पसंद करते हैं, कुछ टेक्स्ट पसंद करते हैं। हालांकि इसमें भी टेक्स्ट ही है, लेकिन वो विजुअल फॉर्म के अंदर है, कुछ ग्राफिक्स साथ में ऐड कर दिए हैं, कुछ मैंने रीडेबिलिटी और इंप्रूव कर दी है।
तो वो यहाँ से पढ़ लें, अदरवाइज वो यहाँ से पढ़ लें। तो सेम बात उसने यहाँ पे भी कर दी है। तो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। इट इज नॉट सेम कि आप इमेज यूज करो या ना करो, बट जब करो तो उसको प्रॉपरली प्लान करके करो, अदरवाइज वो आपकी जो यूज है उसका जो असल जो मकसद था वो पूरा नहीं होगा, फिर वो मकसद आपका आधा रह जाएगा। एंड दिस इज व्हाई पीपल हु प्लेस अ लॉट ऑफ इमेजेस ऑन देयर कंटेंट कभी उनके काम ही नहीं करती हैं, वो उल्टा अपने उस चीज को जाया ही करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक हमारी काफी हद तक चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। हम आगे चले। कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं है तो भी बता दें कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, I'm gonna share my screen again और मैं आपको अभी कुछ चीजें दिखाता हूँ और मैं आपको आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली में अगर मैं ही वो सारी चीजें अपने लिए कर रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने उसको प्रॉपरली प्लान करके किया है, तो वो मेरे लिए कैसे काम किया है, वो आपके लिए भी कैसे काम करेगा। अच्छा, पहले चले जाते हैं हम। मैं ना पिछले पूरे साल का ही आप लोगों को ना शेयर करता हूँ कंटेंट यहाँ पे, और मैं उसमें दिखाता हूँ कि क्या चीज मेरे लिए कैसे काम कर रही थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें 365 डेज की, 2.6 मिलियन अगेन डिफरेंट लोगों ने मुझे उसमें फॉलो किया, इतने सारे लोग जो है ना उसमें मेरे पास जो है ना मेंबर्स मेरे पास रीच हुए। अब ये तकरीबन, हाँ ठीक है, अब ये तकरीबन अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मेरे कुछ पोस्ट हैं जो टॉप इस पूरे साल में गई हैं। एक 164 है, 163 है, 129 है। अच्छा, फर्स्ट प्रोजेक्ट इन वेरी फर्स्ट प्रपोजल, दैट्स अ हुक राइट, दैट्स अ हुक। एंड मैंने साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। कभी पहला प्रपोजल, जॉब, पहला प्रपोजल लाइफ में, पहला प्रपोजल मेरी मेरी हुक थी। ठीक है, 15,000 अर्न इन 30 डेज ऑफ रमजान। नंबर्स 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 की गेम कि $15,000 अर्न किए हैं रमजान के मंथ में, जब आप लोग बैठे अपने काउचेस पे अफ्तारियां और सहरियां कर रहे थे, काम कम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी कम कर रहे थे, इस बंदे ने उसी महीने में $15,000 किया। द साइकोलॉजी ऑफ द ऑडियंस के वो क्या सोचते होंगे, वो मेरी इस हुक को पढ़ने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और मैं जब ये पोस्ट दिखाऊंगा, टाइमिंग मैटर्स, किस टाइम में भेज रहा हूँ, 4 बजे भेज रहा हूँ, 8 बजे भेज रहा हूँ, 10 बजे भेज रहा हूँ, सब कुछ ये सब सोच के मैं कंटेंट करता हूँ। अगेन आई क्लोज 150 क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन इन द लास्ट 180 डेज। ठीक है, अगेन फिर कंटेंट प्लान आपको जब आप कर रहे होते हो, आप बताते हो अगले बंदों को कि भाई आप किस तरीके से आप अपने कंटेंट को लेकर चल रहे हो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिंक्डइन से लेट्स से इतने अरसे में, एक 6 महीने के पीरियड में अगर मैंने 150 क्लाइंट क्लोज किए हैं, तो फिर उसके बाद मेरी इसकी पैकिंग है, मैं बता रहा हूँ लोगों को मैंने किस तरह से इस चीज को प्लान किया। अगेन मैं एक बार पोस्ट खोलता हूँ आपके सामने, लेट्स से दिस वन अगेन। ठीक है, अब मैं इस पे मैं कॉन्टेस्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो कि हमारा वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर ही था। ठीक है, अभी 1-1.5 मंथ पहले मैंने पोस्ट लगाई थी, इज पार्टनर वर trying this for over a year, and just after the webinar we had 1.5 weeks ago, जो कि मैंने फिर numbers add कर दिए, he landed his first project on Upwork with only very first proposal. As many of you don't know, we have created a private WhatsApp community. अब मैंने इसमें क्या करना था, मुझे अपने लोगों को कम्युनिटी में ऐड करना था, right? I wanted the people to know about my community ताकि वो कम्युनिटी में ऐड हो सके and I can help more people, right? That was my ideal deal जो कि मैं इस पोस्ट से निकालना चाहता था। फिर मैंने क्या किया, अब हम करते क्या उस कम्युनिटी में, I love sharing with the community. I have made 400 plus clients on LinkedIn and help people to get $10,000 to $15,000 per month on Upwork. ठीक है, उसमें मैंने ये बताया कि ये 99% पीपल वो हैं जो कभी अपने 9 to 5 से निकल ही नहीं सकते, एंड वो सारा को मैं फ्री करने के लिए, फ्री लर्निंग्स देने के लिए, सब कुछ करने के लिए मैं उनको कम्युनिटी में ऐड करूं। एंड सी हाउ मेनी पीपल हैव कमेंटेड, 1700 समथिंग, राइट? इतने ज्यादा लोगों ने रिएक्ट किया। क्यों किया? बिकॉज दे वर ट्रिगर्ड ऑन समथिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो पहला प्रपोजल आज तक नहीं भेज सके अपवर्क के ऊपर। दे डू नॉट हैव द गट्स टू सेंड वन प्रपोजल ऑन अपवर्क। मुझे इस बात का, और मैं उस चीज से लेकर लोगों को आया। अब यही चीज अगर हम सेकंड पोस्ट की बात करें, जहां से मैंने पैसे इतने ही, ये मैंने कम्युनिटी के लिए बनाए, और जहां से मैंने पैसे बनाए मैं आपको भी दिखा दिस वन। ठीक है, अब अगेन दिस वाज माय पोस्ट बिकॉज आई वाज सेलिंग माय सर्विसेज, राइट? अब अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि somebody has made $15,000 in 30 days of Ramadan, कैसे बनाया, सारा कुछ कैसे बनाया, वो सब बता रहा हूँ कि yes, $15,000 in just 1 month by this many connects जो कि उसने स्पेंड किए, no chasing clients, just pure invites, completely। मैंने अब एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया है। अब ये कौन है? राफे ने मेरे बारे में एक टेस्टिमोनियल वीडियो डाली हुई थी, नॉट माय वीडियो, नॉट द वीडियो व्हिच मोस्टली पीपल डू। मैंने सिर्फ एक रिव्यू वीडियो शेयर कर दी एंड लोगों को उसके बारे में बताया। क्या बताया कि भाई राफे जो कि वन ऑफ आवर सक्सेसफुल क्लाइंट्स ऑन अपवर्क के ऊपर है, ऑटोमेशन मॉडल के ऊपर, ये सब बता रहा हूँ मैं, साथ साथ कुक कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को कि मैं, राफे आया, वो हमारे इस मॉडल में उसने एंट्रेंस की और उसने ये चीज बनाई, एंड बिफोर दिस राफे वाज स्टक अराउंड $2,000-3,000 पर मंथ। वो राफे ने बताया उसके अंदर, फिर हमने उसको फिक्स किया, पोजीशनिंग की उसकी प्रोफाइल की प्रॉपर्ली, एंड क्लोजिंग उसकी पहले यहाँ से इतनी थी, देन उसका इतना बनाया, एंड नाउ वी एमिंग फॉर $20,000। लोगों को ना क्यूरियोसिटी हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन सी नई चीज आ गई है, हाउ वी आर डूइंग दिस। We are spending months and months and we are not making $15,000 in even in 6 months. इन्होंने एक महीने में बना लिए, वो भी रमजान के महीने में। How is it possible? और वही चीज मैंने फिर उसको
कंप्लीटली बताएगी कैसे पॉसिबल है, कैसे किया। सो अगेन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बिजनेस कैन यू एक्चुअली मैनेज इफ वी हेल्प यू लैंड इट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितनी लीड्स आएंगी, क्वेश्चन ये है उल्टा। अब लोग पूछते हैं ना कि यार आप कितनी लीड्स लाओगे, मैंने कहा ये नहीं पूछो, ये पूछो कि कितनी मैनेज कर सकते हो। दिस इज हाउ गुड वी आर। एंड अगेन जब तो अथॉरिटी की बात आती है ना, तो आप अपने टर्म्स पे प्ले करते हुए नजर, एंड दिस इज व्हाट मेक्स पीपल थिंक यार ये बंदा अगर काम कर रहा है तो इसकी अथॉरिटी कितनी है, एंड व्हाट एक्चुअल वैल्यू दे कैन प्रोवाइड टू अस। और वही हुआ। और उसके बाद बिकॉज द बिल्डिंग द पाइपलाइन दैट्स ऑन अस, ठीक है। और इफ यू टाइड ऑफ बिल्डिंग, टाइड ऑफ वेटिंग एंड रेडी टू स्केल, डीएम मी, दैट्स इट, डीएम मी। ओहो, एंड सी ये कनेक्ट कितने कमेंट्स हैं इस पे, 277 इस पे कमेंट्स हैं। अबाउट 900 पीपल हैव रिएक्टेड टू दिस पोस्ट। और इस पे मेरे मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई एक बंदा जो इसमें कहीं ने कमेंट किया होगा और उसमें बैठा भी वेट कर रहा है, भाई बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किए थे, एंड स्टिल उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को शायद उनको अभी तक हमने रिप्लाई भी नहीं किया है। सी बहुत सारे लोग हैं अभी तक उनको रिप्लाई नहीं कर सके। इट इज जस्ट वन पोस्ट। मेरे पास तकरीबन ऐसी 10 से 12 पोस्ट पड़ी हैं जो कि वायरल गई हैं, और उनको मैं अभी तक रिप्लाई भी नहीं कर सका बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं बहुत सारा टाइम लगता है उनको कवर अप करने में। एंड ये सब का सब, ये सारी की सारी चीजें हमने यहीं से कवर अप की है। और ये हुक्स आपके सामने, मैंने बताया आपको हुक बहुत जरूरी होती है। ऑल ऑफ योर हुक्स आर रिलेटेड टू वन लाइन, कि एक लाइन में आपने क्या टॉपिक रखना है, उसको फॉलो कैसे करवाना है, रीडेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि उस पूरी पोस्ट के अंदर आप जो रीडेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, कि यार मैंने लेट्स से जी पहले 3 लाइंस में क्या बताना है, चौथी लाइन में क्या बताना है, छठी लाइन में क्या बताना है, सेंटर में क्या बताना है, एंड पे क्या बताना है, और पोस्ट को एंड मैंने किस तरह से करना है, ये सब कुछ। वंस यू मास्टर दिस फॉर योर कंटेंट, आगे की कहानी बहुत आसान है फिर। और इन सारी कंटेंट को करने से पहले मैंने बहुत सारे फेलियर कंटेंट भी किए थे। ये नहीं समझना कि आप लोग यार ये सामा तो है ना बड़ा बड़ा कंटेंट कर रहा है, लाखों में इंप्रेशंस आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। ये सब कुछ मैं भी उसी स्टेज से होकर आया हूं जिस स्टेज पे आप लोग आज खेल रहे हैं, आप आज लोग प्ले कर रहे हैं। मेरी भी पोस्ट ऐसी थी, मैं सच बता रहा हूँ। 2024 का जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी पहली पोस्ट मेरी 1500 इंप्रेशन पे गई थी। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार ये तो बड़े जबरदस्त इंप्रेशन पहली पोस्ट पे आ गए हैं। फिर पोस्ट करना शुरू की वापस से, पूरा महीना करते गए। मेरी जब आखिरी पोस्ट जब मैंने करना छोड़ी थी ना, 250 से 300 इंप्रेशन पे स्टक हो गई थी। कहाँ 1500, कहाँ 250, 5-6 गुना का फर्क। एंड आई वाज वरीड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो कंटेंट कर रहा हूँ, जो क्रिएटर्स बता रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है मेरे लिए। मैं वही इतनी मेहनत करता हूँ, इतना टाइम लगा के मैं अपने डिजाइन बनाता हूँ, कंटेंट प्लान करता हूँ, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद कंटेंट लिखता हूँ अपने हाथ से, यार लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मैं कहाँ मार खा रहा था? मैं अपनी प्रोफाइल की पोजीशनिंग में मार खा रहा था, टॉपिक की पोजीशनिंग में मार खा रहा था, रिलेटेबिलिटी में मार खा रहा था, हुक्स मेरे पास नहीं थी, ब्रिज नहीं था मेरे कंटेंट का, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पोस्ट कंटेंट। मे बी मैं अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहा था कंटेंट डालूं और बड़ा अच्छा डालूं, बट इवेंचुअली वो कंटेंट किसी को मदद ही नहीं कर रहा था, किसी की लाइफ में इंपैक्ट ही नहीं आ रहा था, किसी को फायदा ही नहीं पहुंच रहा था, किसी को नई चीज सीखने को ही नहीं मिल रही थी, किसी को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो इसकी वजह से जो मेरा कंटेंट है वो हमेशा स्टक रहा। और यही रीजंस है कि आप आज जितना भी कंटेंट कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को आप लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में यही चल रहा है कि हाँ बस मैं कंटेंट डालूंगा, फर्क नहीं पड़ता क्या कंटेंट है, बस डाल दो, लोगों को दिखाने के लिए कंटेंट होता है, मेरा कौन सा कुछ पैसे आ जाने, पैसे आने हैं, आए हैं और आते रहेंगे, सदाबहार आते रहेंगे। लिंक्डइन से बड़ा प्लेटफॉर्म है, बार बार कहता हूँ, लिंक्डइन से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, और ना हो सकता है। देयर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल, मोर देन 1 बिलियन पीपल। आप किसी प्लेटफॉर्म को उठा के देखिए, वो बंदा लिंक्डइन पे लाजमी होगा। किसी दुनिया के किसी बंदे को पकड़ ले, वो बंदा लिंक्डइन पे लाजमी होगा, जो बंदा आपकी नीश, आपकी कैटेगरी के अंदर है। मोस्ट पीपल आर एक्चुअली ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन सब बंदों के लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग क्रिंज, यहाँ पे लोग नॉन वैल्यूएबल या कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना पसंद करते जिससे उनको लगे कि बंदा किसी काबिल नहीं है, ये बंदा जस्ट बातें कर रहा है। रियल ग्रोथ, रियल सिस्टम्स, रियल वैल्यू ये देखनी है उनको आपके अंदर, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। एंड यू थिंक कि आपको ये चीजें नहीं आती हैं, देन यू शुड बी वरीड कि आप अपनी चीजों को समझते नहीं हो प्रॉपर्ली। अगर आपको अपने डाटा, अपने ऑडियंस, अपनी चीजें समझ में आती हैं, बहुत आसान है फिर उसके बाद अपना अपना कंटेंट बनाना। मैंने बहुत सारे कंटेंट को फेल करके टेस्ट करके मैंने वापस इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। यस, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नीश का नहीं पता, नीश कैसे बनानी है, उनको ये नहीं पता ऑफर कैसे डिजाइन करनी है, इसके बारे में हम प्रॉपर वीडियोस करेंगे। बट बिफोर दैट एक चीज जो आपको मैं नहीं सिखा सकता, वो है आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं, क्या करते हैं, उनको देखें, उनको टेस्ट करें, उनसे समझें कि एक दफा भी अगर आपसे कुछ ने कुछ चीज बाई की थी ना, उसी बंदे को, उस तरह के बंदों को जाके दोबारा देखें कि वो क्या हरकतें करते हैं, वो किस तरह का कंटेंट डालते हैं, वो किस तरह की पोस्टिंग करते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो लोग करते आ रहे हैं। रिपीटेड बिहेवियर्स उनके नोट करें, उस रिपीटेड बिहेवियर्स के अगेंस्ट अपना डाटा कलेक्ट करना शुरू करें, R&D करें प्रॉपर्ली। ऊपर से आसमान से कोई बंदा आके आपको नहीं बताएगा कि ये काम सही है और ये गलत है। मैं आपको बेसिक्स दे सकता हूँ, मैं आपको पैटर्न दे सकता हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको वो फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर सकता हूँ जो चीज मेरे लिए की है और लोगों के लिए करती है। बट बेसिक्स के अलावा आपकी नीश, आपकी ऑफर, बहुत सारी चीजें जो आपको कल को खुद ही बैठ के करनी है। इफ यू आर कीप ऑन वेटिंग कि मुझे कोई बंदा आएगा सिखाएगा फिर मैं काम करूंगा, चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। अगेन जब मैं हुक की बात करता हूँ ना, व्हेन
व्हेन आई राइट अ हुक, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उसामा जो है ना जाता होगा और जाके जो है ना चैट जीपीटी या कहीं ना कहीं से कंटेंट लिखता होगा। मेरा कंटेंट अगेन पिछली दफे मैं बता चुका हूँ आपको, मेरा कंटेंट लिखने का बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है, वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई ओपन दिस, ठीक है, और सबसे पहला जो काम मैं करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ वट एवर इज कमिंग ऑन माई माइंड। प्लान है ना मेरा, मैंने बना लिया स्ट्रक्चर अपने ज़हन में कि मैंने इस बारे में पोस्ट लगानी है। एंड लेट्स से मैंने पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ कि 1000 पीपल इन 1 मंथ। अब इसमें ना 2 चीजें आ रही हैं। लेट्स से मैं कोई भी पोस्ट बना रहा हूँ, रैंडम बना रहा हूँ, 1000 पीपल इन 1 मंथ। क्या क्या पीपल कहाँ पे क्यूरियोसिटी हुक है, क्यूरियोसिटी भी आ गई है। 1000 लोग एक मंथ में। अब यहाँ पे मैं साथ इमेज अटैच कर दूंगा school.com या कहीं पे भी कोई भी ऐसी एक इमेज, या व्हाट्सएप की कम्युनिटी की भी। लेट्स से जी एक मंथ में 1000 लोगों ने हमने कम्युनिटी को ज्वाइन किया और उन लोगों को ये फायदा हुआ। या हमने लेट्स से मेरी यूट्यूब मैंने शुरू किया, एक महीने में यूट्यूब के ऊपर इतने व्यूज मैंने लेकर आया, 23-24 हजार, या 2 महीने में इतना लेकर आया, ठीक है। अगेन वट एवर द टॉपिक इज, एंड अगेन ये हुआ क्यूरियोसिटी, ये हुई अचीवमेंट, ये हुई कि वो चीज जिससे लोगों को फर्क पड़ता है, वो हमें देखते हैं इस वजह से, ठीक है, उनको पता है कि ये चीज। लेकिन अगेन अब क्या, आई हेल्प पीपल, ठीक है, विद सेल्स, राइट, एंड मोस्ट ऑफ यू डू नो मी, इफ नॉट आई, ठीक है, कोई भी चीज, यानी मैं सिर्फ एज एन रैंडम कंटेंट कर रहा हूँ। अब अगेन अब देखो, मैं ना अपना कोई भी कंटेंट पीस एक एंगल से शुरू करता हूँ, उसको खत्म नहीं कर देता। आई हेल्प पीपल विद सेल्स एंड मोस्ट ऑफ यू डू नो मी, एंड अगेन कोई लोग होंगे मुझे नहीं जानते होंगे, एंड इफ यू डू नॉट नो मी, आई एम उसामा, हेल्प पीपल दिस, राइट, जस्ट लाइक मैं नंबर 2 भी ऐड कर रहा हूँ अगेन, ठीक है। इसके बाद वी बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी टीच पीपल फॉर फ्री, ठीक है। अब अगेन फ्री का मतलब क्या है कि मैं क्यों चाहता था फ्री में, मैं नहीं चाहता कि अगर कोई बंदा ये पोस्ट पढ़ रहा है उसको लगे कि कोई सेल्स पोस्ट है, ये बंदा मुझे कोई कोर्स बेच रहा है, ये बंदा, क्योंकि अगेन देयर आर सर्टेन बायस्ड पर्सपेक्टिव, हर बंदा कहीं ना कहीं पोस्ट देकर आ रहा है, कोई ऐड देकर आ रहा है, मेरा पोस्ट बाय कर लो, मेरा ये बाय कर लो, मेरा वो बाय कर लो। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरा ये पोस्ट पढ़े, उसको लगे कि चलो एक और आ गया बेचने के लिए, राइट। तो ये फ्री का टॉपिक जो है वो बहुत जरूरी है, मैं उसको बताऊं कि फ्री में चीज है, ठीक है। वी टॉक अबाउट, ठीक है, हाउ टू, ठीक है, we talk about, okay, जो भी है, again retain clients, we talk about LinkedIn content, we talk about sales funnels, and it's Pakistan's, ठीक है। मैं अगर बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ करना चाहते हैं, ये उनकी कम्युनिटी। अब अगेन मैं अपना कंटेंट का अगेन बताता हूँ। अब अगेन मैंने कंटेंट डाला, आई हेल्प पीपल विद सेल्स से जो भी है, शुरू आपको मैंने समझा दिया। वी बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी टीच पीपल फॉर फ्री, ठीक है। वी टॉक अबाउट हाउ टू स्केल अपवर्क, हाउ टू टॉक, हाउ टू रिटेन क्लाइंट, सारा कुछ। अब आपको पता है ये चीजें मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 4-5 चीजें हैं, कर तो मैं आप लोगों के लिए रहा हूँ जो फ्री में कंटेंट देने, बट अगेन इवेंचुअली हो क्या रहा है, there are people who want to scale their profiles to $10,000 per month. There are people who want to retain clients. There are people who need LinkedIn content. There are people who need help with their LinkedIn. There are people who want sales funnels, right? They can pay. They don't want content. They want services. They're coming to me. Even if I'm posting this content just for the sake of कि लोग मेरी community को join करें, and I'm doing content, I'm helping people. Genuinely, I'm helping people so that they can make money out of it. But eventually, my sales funnel is being built on the back end. और वो किसी को नजर नहीं आ रही है. Nobody is getting the idea that there is a sales funnel being built on the back end, and people are coming to me. Yes, I'm not scamming. I'm helping people on the front end, and I'm also helping people on the back end. But there is a difference. Front end, I'm doing it for free. On the back end, yes, I'm charging, but for the services, right? Which everybody does. This is how my funnel is working, and it is very very simple. And most people think here, मैं content करता हूँ just for the sake of क्या content. No, my content is planned. It is engineered. It is brilliantly engineered that once anybody who actually sees my content, they get the idea that there is a guy who knows stuff, who knows how to build audience. You know what? 99% people जिन्होंने मुझे हायर किया, जिन्होंने मेरी सर्विसेज को या मेरी टीम को हायर किया, they come and tell me one thing: your LinkedIn profile is brilliant. You're doing an awesome job that we couldn't resist messaging you, yaar, because I have money, and I need this. And I know you are the only guy which I'm gonna go to. I don't want to follow other people. I don't want to listen to any other people. Whatever you'll say, whatever amount you will say, I'm gonna pay, because I know you're doing a job which nobody else is doing in the market. You're doing it differently, and this is. And I don't take people. Sometimes people come to me and they say, "No, Sama, I do not have these many resources. I cannot do this or this." I would say, "No, then you're not fit. We cannot work with you, because again, we have our standards. We only work with these certain people. If you do have these standards, then yes, we are a perfect match. Otherwise, please go to somebody else. I can refer you a lot of the people in the market which can help you. But please, we cannot." And इससे फायदा क्या होता है? 2 चीजें.
अगले बंदे को पता चलता है कि स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, लेकिन बिकॉज यस वी डू वर्क ऑन स्टैंडर्ड, हमारे एक स्टैंडर्ड्स है, हम उसको बिलीव नहीं कर सकते। सेकंडली, अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अगले बंदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरेज पीपल, वी एक्सपेक्ट गुड पीपल सो दैट वी कैन एक्चुअली बिल्ड देम गुड फनल्स। और यही चीज है, और सेम यही चीज है जैसे मैंने लिखा कि दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर कम्युनिटी, फ्री कम्युनिटी फॉर डूअर्स। दिस इज नॉट अ कम्युनिटी जहाँ पे लोग आए और देखें और चले जाए। This is the community where people can actually engage, learn and implement those things in their every journey. Even Upwork है, LinkedIn है, कल को email marketing में ऐड करने वाला हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, I'm gonna bring on brilliant guest speakers for almost a lot of things, I would say. जहाँ पे आप लोगों को सेल्स आ सकती हैं, एड्स हैं, आउटरीच है, लिंक्डइन आउटरीच है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह पे आपको मैं लोगों को खुद इनवाइट करके आपको कोच करवाऊंगा, ताकि whatever you guys are, यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, but you are struggling, अगर ये आप स्ट्रगल कर रहे हो तो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि यू हैव एक्चुअली जॉइन दिस 10,000 क्लब, और इसी क्लब के अंदर यू विल गेट टू नो कि चीजें बनती कैसे होती हैं। एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी कुछ चीजें अचीव कर चुके हैं, आई हैव नेम्स ऑन माय फिंगर टिप्स, और उम्मीद है इन फ्यू डेज विल सी कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम जो कि यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हो। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा बिकॉज अगेन दिस वाज जस्ट लाइक अ रैंडम पोस्ट। तो समझ आइए, कहानी की समझ आइए, बता दो, मैंने बहुत बोला है, मुझे 2 मिनट का पॉज दो और अपना फीडबैक शेयर करो कि क्या समझ आई है और क्या नहीं समझ आई है। प्लीज गो अहेड, एनी फीडबैक, क्या समझ आई है? ओके, ये वही बात है ना कि क्लास में जब टीचर सारा कुछ पढ़ा लेता है, क्लास एंड होने वाली होती है, 5 मिनट में पूछता है कि क्या समझ आई है, और बस सब समझ आ गया, फिर क्वेश्चन है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया, बट क्या समझ आई है मुझे थोड़ा सा बताएं। एनीबडी who's gonna take the initiative और बताना चाहे कि यार मुझे ये समझ आई है, मैं ये गलती कर रहा था, नाउ आई गेट द आइडिया, दिस इज हाउ आई एम गोना टेक दिस होल इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग दिस वेबिनार फ्रॉम दिस पोर्शन। अब मैं आगे जाके ये चीजें इम्प्लाई करूंगा और मैं इस तरह से अपने कंटेंट को देखूंगा। नाउ आई नो कि मैं कैसे कैसे क्लाइंट्स लेकर आने हैं, बिकॉज अगेन गलती क्या कर रहे थे, पहले वैल्यू नहीं दे रहे थे, पहले अपने आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, पहले अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं सोच रहे थे। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेज यार, हेल्प समबडी, यू नो, शो इट टू द वर्ल्ड कि आप कैसे हेल्प करते हो, and the people who can pay, they will come to you. It's very simple, and this is how we buy, this is how we buy the courses. Again, अगर आपने कोई कोर्स बाय किया होगा पास्ट में और आपको उन्होंने क्या दिखाया होगा, यार आई एम हेल्पिंग दिस पीपल, ये मेरे वेबिनार्स हैं, ये आप देखो मेरा कंटेंट है, ये सारा कुछ है, एंड आई हैव दिस कोर्स, आई हैव दिस थिंग, राइट। वो उनकी फनल है और वो ऐसे ही बेचते हैं। यस, वो लिंक्डइन नहीं करना जानते, लोगों को नहीं पता लिंक्डइन कैसे काम करता है, बट दे आर डूइंग इट ऑन मेटा, यूट्यूब, कहीं पे और, बट वो साइकोलॉजी तो वही चल रही है ना, कि किस तरह से एक फनल है जो आपने बनाई, बट इट शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड। यू कैन नॉट डू क्रिंज कंटेंट जैसे वो इंस्टाग्राम पे या बाहर कहीं करते हैं, यू हैव टू डू इट वेरी सोफिस्टिकेटेडली ऑन लिंक्डइन, और तभी जाके वो आपकी चीज चलती है। यस नोमान, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एवरी पोस्ट, और मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, इफ यू डू नॉट हैव समथिंग टू पोस्ट, डू नॉट पोस्ट। कोई जरूरत नहीं है यार पोस्ट करना, कोई सर पे बैठ के बंदूक नहीं चला रहा आपके कि कंटेंट डालना ही डालना है। इफ यू डू नॉट हैव समथिंग, जस्ट छोड़ दो, कल कर लेना, परसों कर लेना, एंड ट्राई टू गेट कंटेंट आउट ऑफ यू। कोई बात, कोई चीज, कोई लर्निंग, कोई अचीवमेंट, कोई डाटा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि दिस विल हेल्प समबडी और इट विल हेल्प यू इवेंचुअली एटलीस्ट। ठीक है, मेरे कंटेंट की फनल बन सकती है। स्ट्रक्चर करो, हर चीज को स्ट्रक्चर करो, इंजीनियर करो, प्लान करो, एंड स्टार्ट पोस्टिंग। हुक बताई मैंने आपको कैसी हुक है, हुक से कैसे मैंने नेक्स्ट पीसेस का डाला, कैसे मैंने उसके बाद ये बताया कि मैं क्यों हूं और कौन हूं। ये एक पीस नहीं होता कंटेंट का। मैं इसको, मुझे नहीं पता, मैंने इसको अभी तक नाम नहीं सोचे। मे भी आने वाले दिनों में मैं इन सारे पोर्शंस के नाम रख लूँ, मैं आपको नामों के साथ बताऊंगा, अभी मैंने सोचे नहीं है। आई एम वेरी बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैं झूठ बोल के कहूंगी यार इसका ये नाम है, इसका वो नाम है। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट डूइंग इट, और मेरे लिए काम कर रहा है, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू रॉ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। और वो कैसे कैसे काम करता है, आई गेट पीपल, आई गेट इन देयर माइंड्स कि उनको क्या चाहिए, एंड आई नो कि उनको क्या चाहिए, और मुझे पता है, मुझे एक एक चीज का पता है कि उनको क्या चाहिए, वो किस बात पे रिएक्ट करेंगे, एंड दिस इज व्हाई आई नो कि मैंने कंटेंट पे एंगेजमेंट कैसे लेकर आनी है। आई कैन स्टिल चैलेंज पीपल और आई कैन टेल देम कि मेरे लिए ये 30-35 हजार से 50,000 फॉलोअर्स करना है, इसको 70-80 हजार या 1 लाख फॉलोअर्स करना है, मेरे लिए कोई गेम नहीं है। ऑल आई नीड इज अ प्रॉपर गेम प्लान, जो मुझे बैठूंगा, मैं 1 महीने के अंदर प्लान बनाऊंगा, इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स में 1 लाख फॉलोअर्स लेके आ सकता हूँ, अगर मैं पूरा लिंक्डइन पे सिर्फ टाइम स्पेंड करूँ, अगर मेरा गोल हो तो। वैसे मेरा गोल नहीं है, मेरी सारी चीजें पूरी हो रही हैं, इन फॉलोअर्स से मेरी सारी चीजें पूरी हो रही है जितना मुझे चाहिए। लोग अच्छा पूछ रहे हैं जकरिया के, शुड वी पोस्ट फर्स्ट ऑन एक्स एंड देन लिंक्डइन? या लाजमी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट स्टाइल। अगर आपको लगता है कि मैं एक्स पे पोस्ट करता हूँ, बड़ी वैल्यू डालता हूँ, और वो पोस्ट मेरी बड़ी जबरदस्त है, जो कि मैं लिंक्डइन पे विद अगेन एक कैप्शन के साथ मैं उसको बैक कर सकता हूँ, देयर इज सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, जैसे वो जस्टिन ने किया हुआ। बट अगेन हर बंदे का डिफरेंट है। दे आर पीपल, जैसे जस्टिन है, एलेक्स है, और बहुत सारे लोग हैं, दे आर अबव इन्फ्लुएंसर्स, राइट, दे आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। अब उनका वो खत्म हो गया,
अब उन्होंने फनल्स नहीं है इसमें बनाई हुई, उनका कोई वो लोग नहीं है। आप उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो, आप कंपेयर उन लोगों से करो जो लोग आपके स्टेज पे हैं या आपसे थोड़ा सा एक लेवल आगे हैं। उनको उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या चीज़ काम करे। इन लोगों को देखने का फ़ायदा नहीं है, ये जो बताएँगे इनको फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने चीज़ों और तरह से की है, बताई है और तरह से रहे होते हैं एंड इनके लिए वो चीज़ काम कर गई, वो कभी नहीं बताएँगे आपको। वो हर 10 साल बाद जाके बताएँगे, जब उस चीज़ की वैसी वैल्यू खत्म हो जाए। लिंक्डइन इज़ इम्पोर्टेंट नाउ, इट्स क्लियर। मेरे बहुत दोस्त हैं, उन्होंने लिंक्डइन से क्लाइंट बनाए हैं। मुझे इससे पहले लिंक्डइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। बिल्कुल सही है और जस्ट आफ्टर मैं फोकस कर रहा था। देखिए आमिर, अगेन लिंक्डइन इज़ द आई वुड से कि वाइटल प्लेयर इन द मार्केट। इसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि इसको कम्पीट कर सके। कभी कर भी नहीं सकेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। इट टूक टाइम फॉर रीड, जो इसका फाउंडर था उसने बनाया, इसको सेटअप करवाया, उसने एक अथॉरिटी बिल्ड की। नाउ जब ये इसको माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक इसको चला रहा है, तो मेरे ख्याल में पूरी गेम प्लान डिफरेंट है। लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेयर है, कितना इतनी बड़ी मैनिपुलेशन है इसकी मार्केट में, कोई और पार्टी इसको आगे बीट नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल काम है। कंटेंट शुड बी सॉलिड इंजीनियर्ड एंड वर्क अराउंड फनल। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपका कंटेंट इंजीनियर हुआ होता है ना प्रॉपर्ली, देखो हुक कहाँ पे आ रही है, स्टार्टिंग क्या लेनी है, अगर इमेज डाल रहा हूँ तो इमेज में क्या आएगा, उस इमेज से मैं वापस जाना है कंटेंट के ऊपर तो क्या आएगा। अगर कंटेंट में मैंने कोई ऐसी बात की है कि मेरी इमेज में ने ये बात बताई है तो जाके देखो, ठीक है। वो देखा ना, समटाइम्स इंजीनियर्ड इमेजेस होती हैं कि डू नॉट लुक हियर, लुक एट द राइट कॉर्नर, नॉट द दिस कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, नॉट द लेफ्ट कॉर्नर, टॉप बॉटम कॉर्नर, टॉप ये कॉर्नर, ठीक है। रीड द फर्स्ट कमेंट, फिर उसमें लिखा हुआ होता है आपका जो भी एक मैसेज। क्या होता है, हुक में आ गया, लोगों ने आपको वो सारे पैटर्न्स को फॉलो भी किया जो आप बात कर रहे थे, एंड देन दे डिड व्हाट यू वांटेड देम टू डू। ये इंजीनियर होती है, इसको कहते हैं कंटेंट को इंजीनियर करना। एंड ये चीज मेरी हर कंटेंट में नजर आएगी आपको। मैं एक पोर्शन से शुरू करता हूँ एंड एंड तक उसको कनेक्टेड रखता हूँ कि मैंने क्या क्या बात करनी है। हाँ, समटाइम मैंने भी कोई गलती की होगी, बट अगेन प्लानिंग मैं प्रॉपर्ली करता हूँ अपने कंटेंट की। कोई पोस्ट बहुत अच्छी चली जाएगी, कोई पोस्ट बीच में रह जाएगी, कोई होता है, सबको हो जाता है, बट अगेन देयर इज अ प्रॉपर गेम प्लान फॉर ईच ऑफ माय पोस्ट। और ये सबके साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप जब ये करो, ये चीज लाजमी करो। व्हेन लिंक्डइन प्रोफाइल ऑडिट्स सेशन विल हैपन। नुमान, लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑडिट का सेशन देख लेते हैं यार। मैं खुद से ही करूंगा, आप लोग तो उसमें नहीं होगे। मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा। इवन इट कैन बी लूम वीडियो और इट कैन बी यूट्यूब वीडियो। वो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को जैसे कहोगे आपको शेयर करके भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रोफाइल सबमिट करवा देना, मैं कोई फॉर्म सबमिट कर दूंगा स्कूल पे। सब वहाँ पे जो है ना आयशा कर देंगी या हामिद कर देगा, कोई भी कर देगा, एंड यू कैन जस्ट लाइक रिप्लाई ऑन दोज फॉर्म्स, और वहाँ पे प्रोफाइल्स आ जाएंगी, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूँ। और कोई क्वेश्चन? बताएं 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 बताएं। अभी जो मुझे लग रहा है ना, जो जो ऑडियंस का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है, वो नीश और ऑफर का है। आप लोगों को नीश समझ में नहीं आ रही है और आप लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने ऑफर क्या करना है। अच्छा, लेट्स से कंटेंट चलाया, चल पड़ा, बड़ा वायरल हो गया, अब पीछे बेचने के लिए कुछ नहीं है, कैसे बेचना है? ऑडियंस आएगी, बेचूंगा क्या? मुझे बेचने की फनल प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई थी। अगर आपने एक ऑडियंस को फ्री तो आपने कुछ दिया, लेकिन वो चीज एक्चुअली प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं थी एक पेड फनल के साथ, तो भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अभी मुझे आप लोगों ने कंफर्म करना है कि इज इट योर मोस्ट मुझे कॉमन इश्यूज जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। बैकएंड पे सेल्स फनल किस तरह करनी है? देखिए बैकएंड में सेल्स फनल तो जिस तरह से हर बंदे की डिफरेंट है ना। मेरे केस में मेरे लिए अगर अपर कैप जो मेरे लिए लिंक्डइन है, या मेरे लिए लिंक्डइन की सर्विसेज है, या मेरे लिए शॉपिफाई एजेंसी अगर मैं कल को बनाता हूँ, बना तो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं उसको कंटेंट शुरू करता हूँ तो मेरा डिफरेंट कंटेंट है कि मैं शॉपिफाई के लोगों को किस तरह से हेल्प कर रहा हूँ। शॉपिफाई पे जो लोग शुरू हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे पैसा बना रहे हैं, शॉपिफाई पे कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, मैं उनको किस तरह से हेल्प कर रहा हूँ। एंड देन आई एम आल्सो टेलिंग द वर्ल्ड, एक्चुअली मेरा फोकस तो ये है ना कि लोगों को पता चले कि मैं इस निश में बहुत अच्छा हूँ, तगड़ा हूँ। एंड फिर शॉपिफाई के ऊपर जो है ना, जो लोग दुनिया हायर करना चाह रही है किसी को, उन टॉपर्स तो उनके बहुत देख रहे हैं, कमेंट्स तो वो करते हैं उसके ऊपर, थर्ड ऑडियंस तक जा रहा है। जब मेरा कंटेंट वायरल होगा, पीपल आर गोना लाइक मी, पीपल आर गोना सी मी, ये बंदा अच्छा है, आई कैन गिव देम प्रोजेक्ट। और मैं लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ अपने कंटेंट से, आई कैन नॉट डू द प्रोडक्ट जो कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार से नीचे है। तो इफ यू हैव दैट सर्टेन काइंड ऑफ मनी, देन ही मैं काम करूंगा, और ये मैं चलाऊंगा अपने कंटेंट के अंदर। आई विल टेल द पीपल कि मैं ये काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। अगेन अथॉरिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सर्टेन अथॉरिटी बन जाए, देन आप अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से करोगे प्लान। और ये भी आप लोगों को मैं अभी एक सर्टेन शिफ्ट, कुछ लोग ऐसे भी मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम एक काम कर रहे हैं, नाउ वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस इंजन, मेरा कंटेंट डिफरेंट चेंज हो जाएगा, मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, मेरी नीश चेंज हो जाएगी, टाइम लगता है। यू हैव टू टेक पॉज, सर्टेन पॉज, लेट्स से 10-20 दिनों का, एंड देन कंटेंट से पहले अपनी एंगेजमेंट को चेंज करते हो, आप अपने इंटरेस्ट को चेंज करते हो, अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हो, टॉपिक से सारी चीजें चेंज करने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंगेजमेंट शुरू करते हो। 1 महीना आप एंगेज होते हो, फिर आप अपने कंटेंट में एक थोड़ा थोड़ा करके पोस्ट डालना शुरू करते हो। कैसे डालते हो? आपने 10 लोगों के कमेंट किया उनकी उसी रेलेवेंट पोस्ट का, फिर आपने उसके बारे में, अब ये अभी भी आप कर सकते हो, ये मैं कमेंटिंग स्ट्रेटजी में आने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पोस्ट करने लगो
जब आप पोस्टिंग आप बनाने लगो अपना कोई भी कंटेंट, आप ना उस नीश के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर, आपकी उस एरिया के अंदर जो भी पोस्ट वगैरह हुई हुई है या आपसे रिलेटेड जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका आइडियल तरीकाकार ये है, जो मैं अपने सारे जो मेरी टीम में है उनको मैं समझाता हूँ, कि आप ना 10, 20, 30, 40, 50 बंदों का ना पूल बनाते हो, कंटेंट डालने वाले लोगों का पूल बनाते हो, अपनी एक शीट बना के रख लेते हो, ठीक है? और डेली जाते हो, देखते हो कि उन्होंने कोई कंटेंट डाला हुआ है, उनको आप लोग उनकी बेल आइकन में भी क्लिक कर लेते हो, देखते हो कि उन्होंने कोई कंटेंट डाला हुआ है, वो आपसे नीच से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड बात करते हैं, उनकी वजह से जो आपका कंटेंट है वो बड़ा बिग ब्रिज क्रिएट कर रहा है। जब आप उनको उनको फॉलो किया हुआ है, उनके कंटेंट से आप एंगेज हो रहे हो, वहाँ पे उनकी कमेंट्स में जाके उनको 1-2 कमेंट्स को रिप्लाई कर रहे हो, उनके कमेंट में जाके रिप्लाई कर रहे हो, या उनकी बात को एंगेज हो रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आपका एल्गोरिदम जो है ना वो एल्गोरिदम जब आपका वार्म अप हो रहा होता है ना, अब तब जाके आप जब पोस्ट लगाते हो, तो आपको ना एक आर्टिफिशियल सा बूस्ट मिलता है लिंक्डइन की तरफ से। 100, 200, 300 इंप्रेशन एक्स्ट्रा फौरन से मिल जाते हैं, ठीक है? वो इंप्रेशन अच्छे होते हैं अगर उस इंप्रेशन में आपकी पोस्ट एंगेजिंग थी, अच्छी हुक थी, अच्छी पोस्ट थी, सारा कुछ आपने जिस तरह से हमने बात की वैसे बनाया हुआ था, फिर आपको जो है ना एक आर्टिफिशियल एंगेजमेंट भी मिलती है, जो लिंक्डइन आपको देता है। वो कुछ लोग वो हो सकते हैं जो उसी ऑडियंस से उठकर यहाँ पे आ गए, क्योंकि अगेन हर जगह से लोग वार्म अप हो रहे थे, उस कंटेंट से भी लोग वार्म अप हो रहे थे, और भी टॉपिक से हो रहे थे, उन्होंने आपको भी कंटेंट बीच में डाल दिया। तो बड़े बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। जैसे मैं ना इसका एक कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक गाइड भी बनाऊं, एक ऐसी गाइड जो कि विजुअली, ग्राफिकली और रिटन में ये बताई जाएगी कि इस तरह से कमेंट्स करिए। मैं आपको दिखाऊं ना, मुझे वैसे याद नहीं है, मैं कमेंट्स एक मिनट स्क्रीन शेयर करूं। मैंने पिछले दिनों कुछ कमेंट्स किए थे, मुझे पता नहीं है, मैं काफी दिनों से मैंने किए भी नहीं है, मसला ये है कि टाइम ही नहीं होता। कहाँ से ढूंढे यार, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। मैंने कुछ कमेंट किए थे, मैं ऐसी रात को बैठा हुआ था, जैसे अभी ये आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हुआ था, एंड आई जस्ट लाइक फेल्ट लाइक यार मुझे कोई कमेंट्स वगैरह करने चाहिए, मैं आजकल कमेंटिंग नहीं कर रहा हूँ। और मैंने कमेंट किया तो मेरे कमेंट्स में 10-10 हज़ार इंप्रेशन आए, 10-10 हज़ार इंप्रेशन एक-एक कमेंट में, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है? मतलब इवेंचुअली मेरे इतने बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग माय कमेंट्स जस्ट बिकॉज़ कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं, वो उनके लिए मैटर करती हैं, एंड आई एम गेटिंग दोज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पीपल कि जो लोग हैं, वो मेरे कमेंट्स को आई थिंक ये है, अच्छा ये मेरा सिर्फ एक कमेंट है जो कि हाउ दिस विल ऐड वैल्यू। अच्छा हाँ, ये इतने इंप्रेशन हायर नहीं किए हुए, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये भी करेगा। अभी ये सिर्फ बहुत थोड़े इंप्रेशन वाली मेरा कमेंट है, एक कमेंट है, ये देखो, आई होप दिस विल ऐड वैल्यू फॉर एवरीबॉडी ऑनवर्ड्स 10x बेटर देन एवर। खैर ये तो मैंने किसी और के बारे में बात की। अच्छा ये हिना ने खैर पोस्ट लगाई थी मेरे बारे में, उससे रिलेटेड है, नीचे आ जाएं। और ये वाला कमेंट नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे देखने दें, मुझे ना वो निकाल के रखना चाहिए था। कहाँ पे है यार, इतने सारे कमेंट्स हैं, देख रहे हो? आसान काम नहीं है जब वायरल हो जाते हो आप, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। आप लोग लगते हो, अब मुझे 2-4 लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं आप जवाब नहीं देते, कि सही है, लगेगा पता, अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसा वायरल करें, फिर तुम कहना कि जवाब नहीं देता। इतने कमेंट्स और इतनी सारी मैसेजेस आए होते हैं ना, लग पता जाता है बंदे को। इसके लिए मैंने 3-3 बंदे अलग से रखे हुए हैं जो लोग जवाब दे रहे होते हैं। इतना आसान काम नहीं है। अगर किसी ने वायरल होना है तो वो सोच समझ के वायरल होए, इट्स नॉट ईजी यार, सही बात है। मुझे अब समझ आती है जो इन्फ्लुएंसर्स कहते होते हैं ना कि हमारी लाइफस्टाइल बर्बाद हो गई है, हम लोग जो है ना कुछ और कर ही नहीं सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट लिटरली यार। सुबह से शाम तक सिर्फ लिंक्डइन बज रहा होता है मेरा। मैं रात को अपना लिंक्डइन 4 बजे सोने से पहले 4-5 बजे खाली करता हूँ, 12-1 बजे उठता हूँ, तो मेरा लिंक्डइन फिर से वो 100-150 जो है ना नोटिफिकेशन से भरा पड़ा होता है। बस यही चीज़ होती है कि हर बंदे को जो है ना जवाब चाहिए। ज़ाहिर सी बात है यार, हर बंदे को रिप्लाई आप नहीं कर सकते। जिन को कर सकते हो, जिन तक आप पहुँच सकते हो, आप उनको करते हो रिप्लाई। या वो मुझे नहीं मिल रहा है, आई थिंक हफ्ता हो गया है इसको ना, और अभी हम सिर्फ 5 दिनों तक पहुंचे हैं। बट आई विल शेयर द लिंक। मेरे ख्याल से मैंने ना किसी को स्क्रीनशॉट भेजा था अपनी टीम में से, मेरी टीम यहाँ पे आई थिंक ऐड है उसके अंदर, वो मैसेज कर देंगे, वो आप लोगों को स्कूल में दिखा देंगे कि मेरे कमेंट्स किस तरह के मैंने कमेंट किए हैं, पहली चीज। दूसरा, उनके इंप्रेशन आए हैं, मैं आपको उसके साथ मैसेज भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया। पोस्ट लग रही है कि हम ये चीज हमने की और हमें ये बंदा ऐसे नहीं मिला, या व्हाटएवर द पोस्ट वाज, एंड आई टोल्ड देम विद फैक्ट, विद एग्जांपल कि इसलिए ये चीज आपके काम नहीं, बिकॉज यू डिड दिस। और मैं अथॉरिटी है तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना। नाउ वंस आई हैव द अथॉरिटी, किसी छोटी सी भी हो सकती है अथॉरिटी, बड़ी भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट वंस यू हैव द अथॉरिटी, यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट अथॉरिटी। आपको जाके बात करनी है। पीपल लिसन टू यू, पीपल लिसन, पीपल नीड्स योर रिस्पांस, नॉट चैट जीपीटी। हाथों से लिखो, ग्रामर सॉल्व कर लो, इंग्लिश तुम्हारी छोटी मोटी वो सेट कर देगा, बट हाथों से लिखो। टेल देम कि यार क्यों, तुम क्या इस बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके क्या है, एंड इफ योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट विद देम, देन रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन फर्स्ट, या उनकी कोई भी चीज है, एंड देन टेल देम कि यार ये मैं सोचता हूँ, मुझे मेरे नजदीक तुम गलत हो और ये चीज ठीक है। हाँ, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगे और आपको लगता है कि मैं उसमें और मजीद वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, देन ऐड द वैल्यू। उनको यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर इसमें ये भी हो जाए तो ये चीज और अच्छी हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू आर पुटिंग मोर अथॉरिटी इनटू द कंटेंट। लोग क्या गलती करते हैं, कंटेंट लिखे
हाँ, आपका 5वां पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। वो क्या होता है, चैट जीपीटी होता है ना, उसको आप पोस्ट देते हो, वो कोई भी रैंडम कंटेंट उठा के दे देता है आपको। आप पोस्ट कर देते हो कि आपको फलानी बात बहुत अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी, नहीं लगी, ये कोई इतनी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगले बंदे की लाइफ़ पे, ना आपकी लाइफ़ पे, ना आपकी व्यूअर्स की लाइफ़ पे। बट यू आर कमेंटिंग समथिंग जो कि अब बता रहा है दुनिया को कि यार आपके पास दिमाग है, आपने दिमाग का यूज़ किया और आपने एक ऐसा कमेंट लिखा जो कि थॉट लीडरशिप आपकी ज़ुबान में लेकर आ रहे हैं, आपके स्टाइल में लेकर आ रहे हैं। एंड पीपल आर फॉलोइंग यू फॉर दैट एक्चुअली, कि अगर किसी बंदे ने अपना कोई बात की हुई है, कोई गलत बात पूछी हुई है या कोई ऐसी बात की हुई है एंड यू आर एक्चुअली करेक्टिंग देम, एंड किसी बंदे ने सही बात की है लेकिन आधी की है, आपने उसको फॉलो करके पूरी बात बताई। अगर किसी बंदे ने अ, बिल्कुल उल्टी बात की हुई है जो कि गलत है, अगर कोई करेगा तो नुकसान होगा, तो मैं जाके बताऊंगा सॉरी सॉरी आपकी बात गलत है, ऐसे नहीं करना, ऐसे ये नुकसान हो जाएगा, डू नॉट डू दिस, कर सकता है बंदा बात। और यही अथॉरिटी होती है, एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली बिल्ड अ ब्रांड आउट ऑफ यू। ये पर्सनल ब्रांड जो लिंक्डइन में बनता है वो बनता इसीलिए, बिकॉज आपकी अथॉरिटी में कोई भी चीज आ रही है, उस पूरे के पूरे में आप रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्ड यू आर सेइंग। और यही मसला है सबसे बड़ा कि जब आप वायरल हो जाओगे, अल्लाह करे आप सब हो जाओ इंशाल्लाह, तो आपको सबसे बड़ा मसला ही यही आएगा कि आप एक एक चीज आपको सोच सोच करके इंजीनियर करके करनी पड़ेगी, वरना बहुत मसले मसाइल आएंगे। कुछ आइडिया हुआ है, समझ आइए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फाउंड यू वेरी जेन्युइन पर्सन, थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू नोमान। ये जेन्युइन शुरू दिन से मैं बता रहा हूँ, पहले दिन से मैंने कम्युनिटी बनाई है कि मेरा मेरा स्टाइल है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी जेन्युइन, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कोई बात करूंगा वही आपको बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ, वही आपको बताऊंगा जो मेरे लिए काम करती है। मैं आपको इंजीनियर पोस्ट दिखा सकता हूँ कि उसको कंटेंट डालने के लिए, मैं इंजीनियर बातें नहीं कर सकता, मुझे बातें करनी नहीं, क्योंकि बातों का इंजीनियर करने के लिए आपको प्लान करके स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। और मेरे पास तो ये नोट्स भी दो दो लाइनों के लिखे होते हैं, मैं क्या आप लोगों को जो है ना स्क्रिप्ट बताऊंगा, मुझे तो याद ही नहीं रहती है, मेरा दिमाग इतना नहीं है कि मैं चीजें याद रखूं। आई एम जस्ट लाइक बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी। कोई और चीज है तो यार पूछे। सो वी हैव जस्ट लाइक 15 मिनट्स लेफ्ट। कोई और कोई चीज शेयर करना चाहे, कोई बात शेयर करना चाहे, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन ऑफर एंड नीश। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं मजीद तैयारी के साथ आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत लोगों को जो है ना इस चीज की जरूरत है। कुछ लोग पोस्ट करते हैं कर करके देन कमेंट्स भी पिन्स करते हैं, देन डोंट नो उसका क्या कहते हैं। देखिए मैं भी करता हूँ, मैंने पोस्ट लगाई, मेरी पोस्ट बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, मतलब मुझे लगा कि यार ये सारी सब बंदे ना पोस्ट पढ़ नहीं पाएंगे। अब सिंस मैं इमेज यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं कमेंट्स कर देता हूँ। क्यों करता हूँ कमेंट्स, मेरे कमेंट में ना मैंने लिखा हुआ है कि यार उस पोस्ट का जो समरी है ना, या उसके बारे में कोई बात है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पढ़ें, उस या तो उस कमेंट से वो वापस जाए पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए, या तो उस कमेंट से उनको पूरा मैसेज मिल जाए। तो मैं 1 2 3 4 कमेंट्स उससे रिलेवेंट होते हैं मैं कर देता हूँ कि कुछ चीज है जो मैंने आपको बताई है, कोई चीज है जो आपने करनी है, इस पोस्ट से आपको ये फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि उसको वैल्यू मिले। एंड ये इसे कहते हैं फॉलो ऑन कमेंट्स। अगर आपको आइडिया हो जाए कि ये क्यों करते हैं तो फिर आप अपने ये कर सकते हो, खामखा नहीं करना, प्रॉपर उसको मैनेज करके करना है, ठीक है। शुड वी फोकस ऑन लॉन्ग पोस्ट और शॉर्ट पोस्ट, डिपेंड करता है। इफ यू हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल्स और आपको लगता है कि मैं अपने हाथों से बड़ी पोस्ट लिख सकता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली कभी कभी लिख देता होता हूँ, देन लॉन्ग, वरना आइडियली 10 से 15 लाइन्स के बीच बीच में, 1 2 3 10 से 15 लाइन्स के बीच में, इससे बड़ी मत करें, ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पीएस और पीएस दैट पर्सन पीपल राइट। देखिए पोस्ट स्टोरी आई थिंक होता है, सिर्फ मुझे इसका वो एब्रिविएशन याद नहीं है। दिस इज लाइक समरी कैसे कहते होते हैं ना, पोस्ट समरी कहते होते हैं कि इवेंचुअली जब आपने कुछ चीज बता दी, पूरा का पूरा पूरा लिख दिया पोस्ट, आप उसको जो है ना एज एन पीएस लिख रहे हो कि भाई दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, और मे बी यू कैन जस्ट लाइक ऐड वन लाइन टू इट, एक लाइन में आपने उसको समराइज कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये है, मुझे याद भी नहीं है, मैंने इसको कभी बहुत पहले मुझे याद था कि इसके बारे में इसका मतलब क्या है, सारा कुछ मैं भूल गया हूँ है, लेकिन आई थिंक है इसी से रिलेटेड। शुड बी रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स इन डीएम लाइक कोल्ड आउटरीच जस्ट लाइक देम कम टू अस। देखिए या सिर्फ कोल्ड आउटरीच इट्सल्फ एक चीज है, वो काम करती है, पैसे भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं उसमें। मसला क्या है उसका, विदाउट अ प्रोफाइल, विदाउट द कंटेंट, विदाउट प्रॉपर सेल्स फनल, विदाउट प्रॉपर नीश, विदाउट प्रॉपर सिस्टम जो आपके पास नहीं है, अगर आप आउटरीच करने जाओगे, दे आर गना यू नो लाइक जैसे होता है ना कि सीवी आती है और डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो वही करेंगे, दे नॉट गोना टॉक टू यू। तो फर्स्ट ये सारी चीजें जो मैंने इसमें बात की है, आप इन पे काम करो एंड देन स्टार्ट आउटरीचिंग। फिर लोग आते हैं जो आपसे बात भी करते हैं, दे रिस्पेक्ट यू। और आउटरीच के ऊपर भी अलग से मैं पूरी करूंगा वेबिनार इंशाल्लाह, बट इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले हम ये कर लें ताकि सबको ये चीजें क्लियर हो जाए, ऑफर बन जाए, नीश बन जाए, सारे कंटेंट अपने जबरदस्त बना लें, सेटअप कर लें, फिर हम उस चीज पे मूव ऑन, ठीक है। विच इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस। मेरी ऑडियंस अगर मैक्सिमम पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन ऑडियंस ज्यादा है आजकल के हिसाब से, तो मैं पोस्ट करता हूँ। पहले शुरू में मैंने पोस्टिंग शुरू की थी, मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था 1 बजे दोपहर का, 1 से लेके 3 तक मैं करता था। आजकल मैं 4 बजे, 3 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे आइडियल है, तो ये उस तरह से करता हूँ। विच मीन्स कि यही टाइम फ्रेम अगर आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आप उनके लिए भी चला सकते हो। तो यू कैन पोस्ट इन द मिड नाइट, 12 बजे, 1 बजे, या असल में यूएस वाले हमसे थोड़ा सा तेज है,
उनका लंच जल्दी होता है, 12 बजे होता है, हमारा 1 बजे होता है, 1:30 बजे होता है। एंड उसी के अलावा भी उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, हमारी 6 बजे होती है, उनकी 5 बजे होती है। उनका डे भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, उनका हमारा 9 बजे होता है, उनका 8 बजे होता है। तो उसके हिसाब से फिर आप 1 घंटा पीछे खींच सकते हो। यू कैन जस्ट लाइक पोस्ट नून में, ठीक है? 12 पीएम, 12:30 या 11:30 इस तरह से भी कर सकते हो। एंड आई हैव ट्राइड इट, वो काम करता है, ठीक है? और कोई चीज़, कोई और क्वेश्चन? गो अहेड, गो आस्क मी। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि यार देखिए डम से डम क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। एंड आई बिलीव क्योंकि मैं उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो एनी क्वेश्चन? जी प्लीज़, प्लीज़। And I hope everybody is following me on YouTube, Instagram, सारा कुछ, because I'm posting a lot of things over there. Do not forget to share about us with other people as well, और follow और लाजमी किया करें. It helps a lot because हमारी जर्नी ये बहुत छोटी जर्नी नहीं है. इंशाल्लाह ये 1 साल के अंदर आपको खुद नजर आएगा. We can create empires within this community. सबके सब इंशाल्लाह. मैं दुआ करता हूँ. लेकिन अगेन मैं अपने एंड तक अपनी हिम्मत ही मार सकता हूँ. बाकी काम तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना. आप लोगों ने ही करना है कि किस तरह से उस चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करने हैं अपने लाइफस्टाइल में। मैं पकड़ के तो नहीं करवा सकता, मैं बता सकता हूँ, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं गलतियाँ बता सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ डू योर बेस्ट और डू नॉट टेक दिस कम्युनिटी और सारा कुछ जितनी भी हम एफर्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एफर्ट, ये बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से। इसमें मुझे आप लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप लोगों से मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये है कि यू गोना इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो कि हम कर रहे हैं उसको अपनी लाइफस्टाइल में। एंड मैं तो इस चीज़ को मैं जानता हूँ कि वो काम करेगी, बट कितनी अच्छे से आप उसको कर रहे हैं वो फिर वक्त ही बताएगा। Jazakallah for you guys as well. Whatever the number is, doesn't matter. So if we don't have any questions, we can just like let go. Okay, one of the question is I'm a designer. If all my first and second connections are designers posting regularly and posts are working well, how can I reach my potential client because my entire circle on LinkedIn is designer? हाँ, founders, co-founders, HR और जो है CEOs या वो आपके बन सकते हैं ना, because again they are directly hiring funnel designers, ऐप डिजाइनर्स, एमवीपी डिजाइनर या व्हाटएवर, ठीक है? आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है, उन लोगों के कंटेंट से एंगेज होना है, उन लोगों के साथ बात करनी है जो लोग उस नीश में लोगों को हायर करते हैं। दैट इज फॉर श्योर। और अगेन आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ डिजाइन का कंटेंट डालता हूँ तो मुझे लोग, मैं अगर किसी कॉपीराइटर को ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से मुझे किसी कॉपीराइटर चाहिए और मैं सर्च भी करूंगा तो कॉपीराइटर मिल जाएगा ना, मुझे कंटेंट से मिल जाएगा मुझे। तो आपका डिजाइन का कंटेंट तो आ जाएंगे, ये ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही आ जाते हैं। आपको करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही लोग आपके साथ ऐड होना शुरू हो जाएंगे इफ योर कंटेंट इज परफॉर्मिंग वेल। बट अगर फिर भी आप इसको पुश करना चाहते हो एल्गोरिथम को बताने के लिए कि आप किन लोगों में इंटरेस्टेड हो, देन स्टार्ट टू रीचिंग योर आइडियल पर्सोना। और दिस इज हैपनिंग विद माय फ्रेंड, ठीक है? ओके, आई थिंक मेरा आंसर आपको कवर अप कर देगा। एनीवन एल्स? कोई और क्वेश्चन रह गया यार तो बता दो, किसी का मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया तो भी बता दें प्लीज। थैंक यू फॉर टाइम, थैंक्स उसामा, उस्मान नहीं है अनुमान। पता लगे तुम कल किसी को जाके बताओ कि उस्मान का सेशन लेने बड़ा मजा आ रहा है, वो क्या उस्मान कौन है? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं। एंड प्लीज प्लीज अगेन अगेन ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, मैं इनको इतना सच्चा होकर बता रहा हूँ कि मेरे लिए काम किए हैं, मैंने पैसे कमाए हैं, ऑल ऑफ यू कैन इजीली मेक मनी आउट ऑफ इट। दुनिया बहुत सारी बातें करेगी और जहां से आपको लगता है सेंस मेक सेंस करती है उनको पकड़ लें, उनको सीखे। बट अगेन फॉर मी जो चीजें मेरे लिए काम कर रही है मैं आपको बिल्कुल हूबहू बता रहा हूँ, और वो 1-2 प्रोफाइल्स नहीं, काफी प्रोफाइल्स पे काफी लोगों के साथ काम कर रही है, चाहे वो अपवर्क था चाहे वो लिंक्डइन था। व्हिच मेक सेंस कि आप भी अगर उस चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे, यू नॉट गोना बी शॉर्ट ऑफ मनी इंशाल्लाह। पैसा कमाना मेरा ख्याल है लिंक्डइन से $8-10,000 पर मंथ बनाना कोई मसला नहीं। यू जस्ट नीड अ फनल, जस्ट नीड अ प्रॉपर प्लान, जस्ट नीड टू इंजीनियर योर पोस्ट एंड ऑफर एंड वो सारा कुछ जो भी हमने डिस्कशंस की, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं एक गाइड बनाता हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ बिगिनर लेवल पे एटलीस्ट मैं गाइड बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एडवांस लेवल का भी प्लान मेरा नहीं है। एडवांस लेवल में इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज अगेन हर बंदा ही बिगिनर लेवल पे, आई कैन सी दैट नोबडी इज एक्चुअली ऑन लिंक्डइन इज मेकिंग $1 or $2,000, तो जो उसको 10-12-15 पे लेके जाऊँ मैं, तो उसका मतलब है कि हम सारी चीजें बिगिनर लेवल से करेंगे। वंस यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन ईच प्लेटफॉर्म अपवर्क और लिंक्डइन, देन हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके करें तो हम ऑफ करते हैं फिर। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, ख्याल रखें और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वालिदैन की दुआएं लें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप लोग ये फॉलो कर रहे हैं ख्याल से, फिर ये जो जिस में हमारी डिस्कशन है ना, इसका जो फ्रूट है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करके रहा करें और बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, खुदा हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।